श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं को अपने कर्म से सिद्ध नहीं करता, तब तक समाज उसे उस दृष्टि से नहीं देखता जिस सम्मान का वह अधिकारी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्म को ही पूजा मान और बिना किसी अपेक्षा के निरंतर उस पर ध्यान दे, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, नियत नहीं। यह वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो यह सोचता है कि लोग उसका साथ क्यों नहीं देते। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, तब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम अगर किसी मैदान में मेहनत कर रहे हो, रोज पसीना बहा रहे हो, कोशिशों की आग में खुद को झोंक रहे हो, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष है। दुनिया तब तक तुम्हें पहचानने नहीं आएगी जब तक तुम उन संघर्षों से कुछ ऐसा ना निकालो जो दुनिया को चौंका दे। जैसे खेत में बीज बोने वाले किसान को कोई देखने नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि मिट्टी कैसी है, बीज ठीक है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं। लेकिन जब वही बीज पेड़ बनता है और उस पर फल लगते हैं, तब हर कोई आता है, कोई फल लेने, कोई छांव में बैठने और कोई सिर्फ यह कहने के लिए कि वाह क्या मेहनत की है। यह दुनिया इसी तरह चलती है। यहां तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारी सफलता बोलती है। और इसी वजह से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लोग साथ क्यों नहीं देते। लेकिन यही समझने की बात है, लोग साथ तब आते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है। ये मत सोचो कि दुनिया बुरी है, ये बस अपने तरीके से चलती है और उस तरीके में सिर्फ एक चीज की अहमियत है, परिणाम। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो बहुत से लोग हंसते हैं, तुम्हारी पिछली विफलताओं को याद दिलाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम टूटने लगते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें सच करके ना दिखाओ। इसलिए अगर तुम्हारे पास अब भी दिखाने को कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। बस एक ही रास्ता है, खुद पर काम करते रहो। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। हर रात उस दिन से ज्यादा संतुष्ट होकर सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लगातार आगे बढ़ते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा नाम खुद बोलने लगता है। तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी से सराहना की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम्हारी उपलब्धि ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तो अगर आज तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। समझो कि तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां लोगों की नजरों में अहमियत मिलती है, और वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर लोगे जो सबके लिए उदाहरण बन जाए, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानना नहीं, तुम्हें याद रखना शुरू कर देगी। और तब तुम मुस्कुराओगे, ये जानते हुए कि जब साथ कोई नहीं था तब भी तुमने खुद को छोड़ा नहीं। बस यही रास्ता है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के प्रत्येक निर्णय में आत्मा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना पड़ता है, और वही प्रकाश तुम्हें तमस से सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। अकेलापन भय नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अकेले चलना भले कठिन हो, पर यह आत्मनिर्भरता और आत्मबल का सबसे बड़ा अवसर होता है। जब तुम अकेले होते हो, जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, जब सलाह देने वाला भी नहीं होता, तब हर फैसला, हर कदम, हर मोड़ सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। और सच मानो, यही वो पल होते हैं जहां से एक नायक की शुरुआत होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें अपनी ही सोच पर शक होगा, कभी लगेगा कि जो रास्ता तुमने चुना है वो शायद गलत है, कभी डर लगेगा कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और उस अंधेरे में तुम्हें खुद ही अपना दीपक बनना होगा। लेकिन जिस इंसान ने यह हिम्मत दिखा दी कि भीड़ के बिना, तालियों के बिना, समर्थन के बिना भी वो चल सकता है, वही इंसान अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत करता है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बंट जाती है। अगर तुम गलत हो गए तो कह सकते हो, सब यही कर रहे थे, मैंने भी कर लिया।
लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब हर गलती सिर्फ तुम्हारी होती है, हर कामयाबी भी सिर्फ तुम्हारी होती है, और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर ठोकर तुम्हें सीख देती है, हर चूक तुम्हें और सजग बनाती है, हर चुप्पी तुम्हें भीतर से बोलना सिखा देती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम मजबूर होकर नहीं, तैयार होकर बढ़ते हो। तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ती है। तब तुम दूसरों से जवाबदेही नहीं मांगते, बल्कि अपने आप को उत्तरदायी बनाते हो। कभी सोचा है दुनिया के महानतम व्यक्तित्व कौन थे? गौतम बुद्ध ने अकेले रास्ता चुना था। महावीर स्वामी ने अकेले जंगलों की राह ली थी। स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारत का नाम विश्व भर में पहुंचाया था। और भगवान श्री राम ने भी जब वनवास का निर्णय लिया तो वो एक भीड़ नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा के साथ चले थे। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह वो वरदान है जो आत्मा को तपाकर हीरे में बदलता है। भीड़ अक्सर रास्ता दिखाती है, लेकिन खुद रास्ता नहीं बनाती। और जो अकेले चलता है वो सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बना देता है। तो अगर तुम आज अकेले हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझो कि ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, खुद को पहचानने का, खुद को गढ़ने का और खुद की ताकत को दुनिया के सामने लाने का। क्योंकि अंत में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अकेले चले थे और कुछ ऐसा करके दिखाया जो भीड़ के बस की बात नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में आता है वह एक दिन अवश्य जाता है। संबंध, सुख दुख, वचन, साथ, ये सब क्षणिक हैं। इसलिए तू स्वयं को इनसे बांध मत, अपने आत्मबल को ही परम सत्य मान। क्योंकि जब तू अपने भीतर अडिग होता है तब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण के इस उपदेश में जीवन का एक ऐसा यथार्थ छुपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ देते हैं, वादे करते हैं और फिर अचानक किसी मोड़ पर चुपचाप दूर भी हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तब हम उस बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हम उस इंसान से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, हम उसके साथ अपना भविष्य बुनने लगते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी दिन बिना कुछ कहे चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, हमारा आत्मविश्वास, हमारी उम्मीदें और हमारी अंदर की रोशनी भी उस पल डगमगाने लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो सब क्षणिक है। सच्चा सहारा सिर्फ स्वयं का होता है। अगर तुम्हारा आधार किसी और पर टिका है तो तुम हर पल डगमगाने को तैयार रहो, क्योंकि सच्चाई यह है, जो सबसे ज्यादा करीब लगते हैं अक्सर वही सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है। कभी आपने देखा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सिर उठाती हैं वैसे ही एक एक करके सब दूर होने लगते हैं। कोई काम में व्यस्त हो जाता है, कोई हालचाल पूछने से भी कतराने लगता है, और तब समझ आता है कि साथ देने का वादा करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। ऐसे में अगर हम भावनाओं में बह जाएं, टूट जाएं और खुद को ही खो बैठें तो दोष हमारा होगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के आने या जाने से हमारी जिंदगी ना रुके। जिस दिन तुमने अपने आप को अपना सबसे बड़ा साथी मान लिया, उस दिन कोई भी रिश्ता, कोई भी दूरी, कोई भी वादा टूटने पर तुम्हें नहीं तोड़ेगा। यह आत्मबल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करोगे। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारा रास्ता पार करने आया है, तुम्हारे साथ जीवन बिताने नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन अंत में रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होता है। तुम्हें उस नदी की तरह बनना है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर जाती है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ बहने वाला पानी कब मुड़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल की ओर बढ़ना ही उसका धर्म है। तो अगर कोई तुम्हें साथ रहने का वादा करके चला गया तो मत रोको उसे, क्योंकि वो जो तुम्हारे जीवन से गया शायद वही तुम्हें यह सिखाने आया था कि असली ताकत दूसरों के वादों में नहीं, अपने आत्मविश्वास में होती है। अब समय है कि तुम भावनाओं की लहर में बहने के बजाय एक मजबूत चट्टान बनो। जो रिश्ता निभे अच्छा है, जो ना निभे
और भी अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें और मजबूत बनाकर चला गया। यही श्री कृष्ण का सार है। संबंधों में मोह नहीं, आत्मा में स्थिरता रखो, और यही तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो तेरे पथ में बाधाएं अवश्य आएंगी। संसार तुझे रोकेगा, तेरा उपहास करेगा, तुझ पर प्रश्न उठाएगा, पर तू विचलित मत हो। जो व्यक्ति लोक से ऊपर उठकर लोक कल्याण की राह चुनता है, वही युग निर्माता होता है। इसलिए विरोध को अपने संकल्प की कसौटी बना, न कि अपने रास्ते की रुकावट। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी भीड़ के खिलाफ खड़े होकर कुछ अलग करने की कोशिश की हो। जब तुम्हारे इरादे साधारण नहीं होते तो तुम्हारा रास्ता भी साधारण नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब तुम कुछ ऐसा करने निकलते हो जो आम लोग करने की हिम्मत नहीं रखते, तो पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। लोग तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं, तुम्हारे हर फैसले को कटघरे में खड़ा करते हैं, तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें खुद में नहीं दिखता। तुम्हारी आंखों में जो आग है वो उन्हें डराती है। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई उन्हें अपनी सीमाएं याद दिलाती है, और इसी वजह से वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच में कुछ कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भीड़ से हटकर कुछ किया है, शुरुआत में उसे तिरस्कार झेलना पड़ा है। जब बुद्ध ने राजपाट छोड़कर ज्ञान की तलाश की, तब लोगों ने कहा पागल हो गया है। जब महावीर मौन होकर जंगलों की ओर चल दिए तो लोग हंसे। जब गांधी ने अहिंसा की बात की तो उन पर शक किया गया, लेकिन समय के साथ वही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं और वो नाम अमर हो गए। इसलिए जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है तो घबराओ मत, क्योंकि हो सकता है तुम अब तक के सबसे सही रास्ते पर हो। लोग सिर्फ उन्हें आलोचना के काबिल समझते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। खतरा उनके सोचने के ढंग के लिए, उनके बनाए हुए आराम के घेरे के लिए। और जब तुम उस घेरे को तोड़कर आगे बढ़ते हो तो वो तुम्हें पहले गिराने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हें देखकर अपने रास्ते बदलेंगे। याद रखो, विरोध एक संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो साधारण नहीं है। अगर लोग तुम्हारे फैसलों पर चुप हैं तो या तो तुम भीड़ का हिस्सा हो या तुम्हारी राह में कोई नयापन नहीं है। लेकिन जब तुम साहस से खड़े होते हो और दुनिया तुम्हें गिराने आती है, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम एक ऐसा रास्ता चुन चुके हो जो बहुत कम लोग चुनते हैं। एक ऐसा रास्ता जो भले कांटों से भरा हो लेकिन अंत में फूलों से सजा होता है। तो जब जमाना तुम्हारे खिलाफ हो तो खुद से यह मत पूछो कि क्या मैं गलत हूं, बल्कि खुद से कहो, अगर सब मुझसे अलग हैं तो शायद मैं ही वो हूं जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। विरोध को हार का कारण मत बनाओ, उसे अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाओ, क्योंकि जितनी बड़ी आलोचना होगी उतनी ही महान तुम्हारी कहानी भी होगी। और अंत में वही दुनिया जो आज तुम्हें रोक रही है, कल तुम्हारी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को प्रेरणा देगी। यही जीवन का चक्र है और यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई दृष्टि। जिस दिन तुमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हें खुद पर यकीन करना आ गया। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए तो फिर दुनिया की नफरत, अपनों की बेरुखी और हालात की ठोकरें भी उसकी राह नहीं रोक पाती। तुम्हारा अकेले चलना इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बल्कि यह गवाही है कि तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं। जब तुम खुद की संगत में सुकून पाओ तो समझो आत्मा जाग रही है। लोग तब बदलते हैं जब हालात उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग टूट कर भी नहीं बदलते, क्योंकि उन्होंने खुद से वादा किया होता है कि चाहे जितनी बार गिरें, उठेंगे उसी मुस्कान के साथ, जिससे दुनिया को लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, वहां से तुम्हारा संघर्ष शुरू नहीं हुआ, वहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत बननी शुरू हुई। और यही तुम्हारा असली रूप है, टूटकर भी ना झुकने वाला। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो उन्हें करने दो, वो वहीं खड़े हैं जहां तुमने उन्हें छोड़ा था। और तुम उस रास्ते पर हो जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें खुद के और पास ले जा रहा है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और समझ सको कि जिनसे तुम सहारा ढूंढ रहे थे, असल में
वो खुद अधूरे थे। जब तक तुम खुद अपने साथ नहीं खड़े होते, कोई और भी टिक नहीं पाएगा। वो दिन याद रखो जब तुमने बिना किसी के सहारे अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। वही दिन तुम्हारा गर्व है और वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। दूसरों की तारीफ से ज्यादा खुद की मेहनत पर मुस्कुराओ। जिन्हें तुमने हर बार माफ किया वो तुम्हारी कमजोरी नहीं समझ पाए, क्योंकि सच्चा इंसान माफ करता है लेकिन भूलता नहीं। जब वक्त आता है तो वो खामोशी से बहुत कुछ कह जाता है। हर कोई साथ देने की बात करता है, लेकिन जब मन का अंधेरा घना हो जाता है तब सिर्फ तुम्हारा आत्मबल होता है जो तुम्हें रोशनी की ओर खींचता है, और वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। तुमसे कोई कितना भी दूर चला जाए, अगर तुमने खुद से रिश्ता नहीं तोड़ा तो समझो कुछ भी नहीं टूटा। क्योंकि जिंदगी की असली ताकत इस बात में नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद अपने साथ कितने सच्चे हो। कभी कभी तुम टूटते नहीं हो, बस उन लोगों की आंखों से गिर जाते हो जिन्हें तुमने सबसे ऊपर रखा था, और यही गिरना तुम्हें खुद से ऊपर उठने की शुरुआत देता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम वो ज्वाला हो जो अगर फूट पड़ी तो सब कुछ बदल कर रख देगी। इसलिए अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाए रखो। किसी के बदलने से दुखी मत हो। इंसान वही बदलता है जो नकली होता है। जो असली होता है वो चाहे जितनी मुश्किलों में हो, अपना रंग नहीं बदलता। हर सुबह तुम जब खुद को आईने में देखो तो उन घावों को मत देखो जो दुनिया ने दिए, बल्कि उस चेहरे को देखो जिसने हर दर्द को हंसकर सहा और फिर भी हौसला नहीं छोड़ा। सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे इंसान अकेले लग जाता है, बिना ये सोचे कि कौन साथ देगा, कौन ताली बजाएगा या कौन बुरा कहेगा। खुद की आग सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारा भविष्य उतना स्पष्ट होगा। ये दुनिया शोर करती है, लेकिन तुम्हारा रास्ता खामोशी में बनता है। अंदर से, धीरे धीरे, लेकिन बहुत गहराई से। हर उस इंसान को सलाम जिसने उस समय खुद को संभाला, जब सब कुछ बिखर रहा था, जब कोई पूछने वाला नहीं था, जब खुद के आंसू भी गवाही नहीं देते थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तुम्हारे अंदर जो तन्हाई है वो कोई कमी नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने सबसे गहरे रूप से मिलने वाले हो। दुनिया तुम्हें समझे या नहीं, खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी विजय है। जिंदगी जब तुम्हें बार बार गिराती है तो वो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती। वो देखना चाहती है कि तुम में अब भी वो आग बाकी है या नहीं, जो एक दिन दुनिया को रोशन कर देगी। जब तुमने सब कुछ खो दिया तब भी तुम्हारे पास एक चीज थी, तुम खुद। और जब तक ये तुम बाकी है तब तक कोई भी हार आखिरी नहीं है। जो लोग तुम्हारे दर्द को देखकर मुस्कुरा देते हैं, उन्हें छोड़ना मत, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह समझा दिया कि दुनिया से ज्यादा जरूरी है खुद की पीठ पर खुद का हाथ रखना सीखना। जब दुनिया से सहानुभूति ना मिले तब आत्मबल ही सबसे बड़ा संबल बन जाता है। हर बार जब तुम्हें किसी ने यह कहा कि तुमसे नहीं होगा, वो दरअसल अपने डर को तुम्हारे अंदर बोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर एक बार भी खुद पर विश्वास किया तो वही लोग एक दिन कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे कि यह कर सकता है। तुम चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, किसी की कहानी में हमेशा गलत ही बनोगे। इसलिए बार बार सफाई देना छोड़ दो। जो तुम्हें सच में जानता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं जानता वो मानेगा भी नहीं। बेहतर है तुम बस चुप रहकर अपनी राह चलो। कभी कभी जिंदगी हमें खाली हाथ इसलिए छोड़ देती है ताकि हम समझ सकें कि सबसे बड़ा सहारा खुद की सोच होती है। जब तक हम दूसरों पर टिके रहते हैं तब तक हम अधूरे होते हैं, लेकिन जिस दिन हम खुद पर टिकना सीख जाते हैं उसी दिन हम संपूर्ण हो जाते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर तुम खुद से दूर हो जाओ तो एक दिन ऐसा आएगा जब भीड़ होगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा दिल सुनसान रहेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद से रिश्ता निभाओ, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते उसी पर टिके हैं। जब तक हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं होते तब तक खुद को हालात के मुताबिक बनाना पड़ता है। यह झुकना नहीं, यह समझदारी है, क्योंकि हर बार हालात से लड़ने वाले ही जीतते हैं, लेकिन हर बार लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंतजार भी एक जीत होती है। कभी कभी तुम्हारा खामोश रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है।
क्योंकि हर बात को साबित करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को वक्त खुद ही खोल देता है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं। जिन्हें तुमने अपना सबसे करीबी समझा, वही जब सबसे ज्यादा दूर हो जाएं, तब तकलीफ से ज्यादा जागृति होती है, क्योंकि वहीं से एक नया तुम जन्म लेता है, वो तुम जो अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। हर वो इंसान जो आज चुपचाप अपने आंसू खुद पोंछ रहा है, कल उसी मुस्कान से चमकेगा जो दुनिया ने बुझाने की कोशिश की थी। दर्द की आग में तपे बिना कोई इंसान चमकता नहीं, और जो चमकते हैं वो अंदर से जल चुके होते हैं। खुद को साबित करने की कोशिश तब तक करनी पड़ती है जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते, लेकिन जिस दिन तुम खुद की नजरों में पास हो गए, उस दिन दुनिया की नजरें भी हार मान जाती हैं। वो लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, दरअसल उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, और वो अपनी कमजोरी को तुम्हारे आत्मविश्वास से ढंकना चाहते हैं। उन्हें जवाब मत दो, अपने काम से उन्हें आईना दिखाओ। जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से तुम्हारा निर्माण शुरू होता है। मिट्टी भी तभी गढ़ी जाती है जब उसे घड़ा बनाने वाला पूरी ताकत से पीटता है। दर्द एक कला है, बस सहने का तरीका चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो सबसे ज्यादा थकता है, लेकिन कोई पूछता नहीं कि वो कैसा है। इसीलिए अब वक्त है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं खुद से खुश हूं? अगर नहीं, तो सबसे पहले अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। हर बार जब तुमने कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम अंदर से टूट रहे थे, वो पल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि उस दिन तुमने खुद को सहारा दिया था बिना किसी से कुछ कहे। यही आत्मबल होता है जो वक्त आने पर दुनिया बदल देता है। सफलता की असली परिभाषा सिर्फ ऊंचाई नहीं होती, बल्कि वो गहराई होती है जहां तुमने हार मानने के बाद भी कोशिश की, जहां कोई साथ नहीं था, लेकिन तुम फिर भी चल पड़े। वही तुम्हारा सबसे बड़ा पल होता है। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें समझाने की जरूरत उन लोगों को मत दो जो खुद सपने देखना छोड़ चुके हैं। अगर तुम अपने ख्वाबों के लिए खुद को समर्पित कर दो, तो पूरी कायनात रास्ता बनाना शुरू कर देती है। तुमने जिन लोगों को सबसे ज्यादा वक्त दिया, वही अगर आज दूर हैं, तो गम मत करना। वो तुम्हारी भावना समझ नहीं पाए, लेकिन अब तुम्हें यह समझ आया कि हर कोई तुम्हारा वक्त डिजर्व नहीं करता। हर किसी से लड़ना मत सीखो। कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ जहर शब्दों से नहीं, संगत से फैलता है। तुम जिस वातावरण में रहोगे, वैसा ही बनते जाओगे। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारी खुद की तन्हाई बन जाती है, क्योंकि वहीं तुम अपने असली मैं से मिलते हो। दुनिया से भागकर नहीं, खुद से मिलकर जीवन समझ आता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता और तुम फिर भी मुस्कुराते हो, तो समझ लो अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने अकेलेपन में मुस्कुराना सीख लिया, उसे अब भीड़ की जरूरत नहीं। जब तुम अपने दुख किसी से कह नहीं सकते और फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, तो समझो तुम अब दुनिया के भरोसे नहीं, खुद की ताकत पर जीना सीख चुके हो। यही वो मोड़ है जहां इंसान एक नया रूप लेता है, शांत, मजबूत और अकेला नहीं, बल्कि पूरा। जिंदगी में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब वक्त खुद दे देता है, और कुछ रिश्तों को समय ही सिखा देता है कि किसे कितना निभाना है। तुम बस खुद को मत छोड़ना, बाकी सब धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन कोई नहीं बताता कि मुश्किल वक्त में कौन कितनी दूर खड़ा रहेगा। जब यह समझ आ जाता है, तब इंसान रिश्ते नहीं, उम्मीदें छोड़ता है, और वही छोड़ना कई बार सबसे बड़ी आजादी बन जाता है। तुम्हारे आंसू अगर किसी की आंखों में कभी नहीं दिखे, तो दुखी मत हो। शायद तुम उन्हें उतने गहरे दिखे ही नहीं। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे दर्द की कीमत सिर्फ तुम्हें ही पता है, और यही सबसे सच्चा अनुभव है। कभी कभी तुम उन लोगों से दूर हो जाते हो जिनके लिए तुमने सब कुछ किया था। वजह कोई बड़ी नहीं होती, बस वक्त उन्हें दिखा देता है कि तुम जरूरी नहीं हो। लेकिन ये दूरी ही तुम्हें अपने मूल्य का सही अर्थ समझाती है। वो लोग जो तुम्हें हर बार ये जताते हैं कि उनके बिना तुम अधूरे हो, असल में वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जब तुम ये पहचान जाते हो, तो फिर तुम्हारी खामोशी उन्हें सबसे बड़ा जवाब देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो लम्हा है जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो,
लेकिन दुनिया के सामने खुद को इतना मजबूत बना रखा है कि कोई तुम्हारी आंखों में आंसू तक नहीं देख पाता। यही आत्मबल की परिभाषा है। हर वो इंसान जो अपने आंसुओं को छुपाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, वो साधारण नहीं होता। वो बहुत कुछ सह चुका होता है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए रोशनी बना रहता है। अगर तुमने कभी किसी अपने को खोया है तो तुम जान चुके होगे कि जिंदगी बहुत छोटी है, नाराज होने, मनाने, साबित करने और बदलने के लिए। अब बस खुद को समझना और अपने दिल के साथ चलना काफी है। तुम्हें हर कोई समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम खुद के दोस्त नहीं बनते, तब तक दुनिया के सारे रिश्ते अधूरे रहेंगे। जब लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करना छोड़ दें, तब वहां मौजूद रहना बंद कर दो। तुम किसी की आदत नहीं, आदर बनने के लिए पैदा हुए हो, और जहां आदर नहीं वहां जाना ही क्यों। जो इंसान अपने ही आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाता है, उसे अब किसी से उम्मीद नहीं रहती। वो दुनिया को नहीं बदलता, बस खुद को इस कदर बदल देता है कि अब कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। वो खामोशी जो तुमने इस दुनिया की बेरुखी के बाद ओढ़ ली है, वो तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी गहराई है। लोग जितना भी समझें, लेकिन तुम्हारे भीतर का तूफान सिर्फ तुम्हें ही दिखता है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि एक इंसान हर बार जुड़ने की कोशिश करता है और दूसरा हर बार खुद को अलग कर लेता है। लेकिन जब पहला इंसान थक जाता है तो रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि टूटने की आवाज बस देर से आती है। तुम जिस दिन खुद से आंख मिलाकर मुस्कुराने लगे, समझो अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा से संवाद करना सीख जाता है, वो अब दुनिया की बातों से नहीं डगमगाता। हर वो सपना जो तुमने किसी और के लिए छोड़ा था, वो एक दिन तुम्हारे अंदर एक खालीपन बन जाएगा। इसीलिए सपनों से मत भागो, उन्हें अपने भीतर ऐसे बसा लो कि दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम उन्हें पूरा करने से पीछे ना हटो। जिंदगी में सबसे कठिन वो पल होता है जब तुम सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाते हो। ये चुप्पी समझदारी नहीं, बल्कि उस दर्द का असर होती है जिसे तुम बार बार कह नहीं सकते। अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भरोसा बुरा था। इसका मतलब यह है कि इंसान को परखने में तुम थोड़े मासूम थे। और यही मासूमियत कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर गुण होती है। जब तुम खुद से रिश्ता बना लेते हो, तो फिर कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनता। क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया दूसरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो अब तुम्हारे दिल की धड़कनों में बसती है। तुम्हारी सबसे खूबसूरत मुस्कान वही होती है जो उस वक्त आई हो जब तुम्हारे अंदर सब कुछ टूटा पड़ा हो। वो मुस्कान नकली नहीं होती, वो तुम्हारी आत्मा की सबसे ईमानदार कोशिश होती है खुद को जिंदा रखने की। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई वो नहीं होती जो दूसरों से लड़ी जाती है, बल्कि वो होती है जो तुम हर रात अपनी सोच से, अपने डर से और अपनी तकलीफों से लड़ते हो, और फिर सुबह उठकर ऐसे जीते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो इंसान अपनी खामोशी से अपनी दुनिया को सहता है और फिर भी दूसरों के लिए हंसता है, वो दूसरों से बड़ा नहीं, खुद से सबसे बड़ा योद्धा होता है। क्योंकि अपने जख्मों को मुस्कान में छुपाना कोई साधारण बात नहीं होती। जब तुम बार बार गलत लोगों को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद को खोते चले जाते हो। एक दिन जब खुद से मुलाकात होती है, तो एहसास होता है सच्चे तुम थे, बस रास्ते गलत चुन ली थे। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम मैं क्यों पूछना बंद करके अब क्या सोचना शुरू कर देते हो। वही बदलाव का पहला कदम होता है, जहां शिकायतें पीछे छूट जाती हैं और आत्मबल आगे बढ़ता है। हर वो रिश्ता जो तुम्हें कमजोर बना दे, वो रिश्ता नहीं होता। वो एक बंद दरवाजा होता है जहां खटखटाना तुम्हारी गलती होती है। खुलने की उम्मीद में अगर आत्मसम्मान गिर जाए, तो दरवाजा नहीं, दिशा बदलो। तुम खुद को जितना भी मजबूत बना लो, जब कोई अपनों की तरह पास आता है तो भरोसा हो ही जाता है। और जब वही तोड़ते हैं, तब दर्द उस चोट से नहीं होता, बल्कि उस विश्वास के मर जाने से होता है जो तुमने बिना मांगे दिया था। कुछ बातें कभी कहीं नहीं जाती, लेकिन उन्हें महसूस करने वाले दिल हमेशा पहचान जाते हैं। और अगर सामने वाला महसूस नहीं कर पाया, तो शायद तुमने उसे दिल दिया था, लेकिन वो दिल से था ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी तब आसान नहीं होगी जब सब कुछ अच्छा होगा।
बल्कि तब होगी जब तुम हर बुरे में भी कुछ अच्छा देखना शुरू कर दोगे। नजर बदलते ही तकलीफें नहीं जाती, लेकिन उनका असर जरूर बदल जाता है। वो लोग जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें कोई और नहीं मिलता, वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खाली जगह भरने के लिए लौटते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही बेहतर है, वरना तुम हर बार इस्तेमाल हो जाओगे। जिस दिन तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो, उसी दिन तुम बदलना शुरू करते हो। बाहर की दुनिया तुम्हें बदलने के लिए नहीं बनी। तुम्हारी सबसे बड़ी क्रांति तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों से माफी नहीं, बल्कि खुद से माफी मांगनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें अपनी खुशी से ज्यादा महत्व दिया था। तुम जब तक दूसरों की पसंद के हिसाब से खुद को ढालते रहोगे, तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे कि असल में तुम कौन हो। जब तुम अपने मन की सुनना शुरू करते हो, तभी जिंदगी जीना शुरू होता है। अगर कोई तुम्हें खोकर भी ठीक है, तो समझो वो कभी तुम्हारे होने की अहमियत को समझ ही नहीं पाया। और किसी को जबरदस्ती अपना बनाकर अगर तुम्हें खुद को खोना पड़े, तो ऐसी जीत से हार ही बेहतर होती है। हर वो सपना जो रात को जगाकर रखे और सुबह उठकर भी पीछा न छोड़े, वही तुम्हारा असली सपना है। बाकी सब कुछ बस बातें हैं जो दूसरों को समझाने के लिए कही जाती हैं, जीने के लिए नहीं। तुम्हारी सबसे सच्ची कामयाबी वो नहीं होगी जो दुनिया ताली बजाकर माने, बल्कि वो होगी जब तुम्हारा मन कहे अब सुकून है। और ये सुकून तब आता है जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें दोबारा वहीं ले जाती है जहां से तुम भागे थे, ताकि तुम इस बार डर के साथ नहीं, समझदारी के साथ वहां से निकल सको। भागना आसान होता है, लेकिन सामना करना तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। जिस इंसान ने सब कुछ सहकर भी किसी को दोष नहीं दिया, वही इंसान वक्त से बड़ा होता है, क्योंकि माफ कर देने की ताकत सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान ही रखता है। अगर तुम हर बार सही साबित होना चाहो, तो रिश्ते नहीं बचते। कभी कभी सही होकर भी चुप रह जाना ही समझदारी है, क्योंकि सुकून बहस में नहीं, शांति में होता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगें, तब अच्छाई मत छोड़ो, बस दूरी बना लो। क्योंकि फूल को अगर कोई कुचल दे तो उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती, लेकिन अगली बार वो हाथ जरूर घायल कर सकती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब कोई नहीं होता, और हर जवाब खुद ही ढूंढना होता है। अगर तुम उस वक्त खुद से हार नहीं मानते, तो फिर आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे झुक जाती है। कुछ फैसले बहुत अकेले लेने पड़ते हैं, न कोई सलाह देने वाला होता है, न कोई साथ चलने वाला। और यही फैसले तुम्हें उस इंसान में बदल देते हैं जो अब भीड़ में नहीं, अपने आत्मबल में जीता है। जब तुमने किसी को अपनी पूरी सच्चाई से चाहा और उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तो यकीन मानो तुम्हारा खोना नहीं हुआ, तुम्हारा बच जाना हुआ है। हर उस बात से जो तुम्हें तोड़ती है, एक नया तुम बनता है। यह टूटना अंत नहीं, शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें अब तुम वही बनते हो जो किसी की नजर में नहीं, खुद की नजर में पूरा होता है। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता यह नहीं होती कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह होती है कि तुमने किन चीजों को खोकर भी खुद को संभाले रखा। क्योंकि कुछ हारें बहुत कीमती होती हैं, वो तुम्हें खुद से मिलवा देती हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी को नजरअंदाज करते हैं, वे अक्सर तुम्हारी चीख भी नहीं सुनेंगे। इसलिए खुद को बार बार साबित करने की कोशिश मत करो। जो समझेगा वो खामोशी में भी सुन लेगा। जिंदगी में कई बार तुम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हो ताकि कोई और टूट ना जाए, लेकिन एक दिन जब तुम्हें किसी की मुस्कान की जरूरत होगी, तब शायद वही लोग तुम्हारे पास ना हो। उस दिन खुद को गले लगाना मत भूलना। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम्हें बहुत दर्द देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पता चलता है कि वो दर्द ही था जिसने तुम्हें सही दिशा में धकेला था। इसीलिए दर्द से मत भागो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। कभी कभी तुम इतने थक जाते हो कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर खुद से लड़ते हो। यही तुम हो और यही तुम्हारी असली पहचान है। हार मान लेना आसान था, लेकिन तुमने फिर से शुरुआत की। जिसे तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत माना, वही अगर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तो खुद को मत कोसो।
क्योंकि तुमने भरोसा किया था, गलती नहीं। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त सिर्फ तुम्हें बदलता है। और जब तुम बदलते हो तब दुनिया के मायने अपने आप बदल जाते हैं। तुम्हारा धैर्य तब परखा जाता है जब तुम्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा हो, फिर भी तुम शांति से इंतजार कर रहे हो। और यही वो पल होते हैं जो तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें वो जगह दी होती है जहां चोट सबसे ज्यादा लगती है, अपने दिल में। तुम दूसरों की नजरों में क्या हो, यह तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद की नजरों में कुछ नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम खुद को देखना शुरू करते हो, उस दिन से तुम दुनिया को देखने लगते हो असली आंखों से। कभी कभी कोई रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि कोई गलत था, बल्कि इसलिए कि एक इंसान हमेशा समझता रहा और दूसरा कभी कुछ समझा ही नहीं। और फिर थकावट प्रेम को नहीं, उम्मीद को खत्म कर देती है। जो इंसान मुस्कुराते हुए हर चोट सहता है, वो किसी से बदला नहीं लेता, वो सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। क्योंकि जो वक्त पर भरोसा करता है, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आए थे, उस दिन से तुम्हारा दुख कम और अनुभव गहरा हो जाता है। और यही अनुभव ही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। तुम जब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो, तब वो तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। क्योंकि जिसे स्वीकार कर लिया जाए, वो अब अंदर नहीं तोड़ता। जिंदगी में कभी कभी सबसे ज्यादा अकेलापन उस वक्त महसूस होता है जब सब तुम्हारे साथ हो, लेकिन कोई तुम्हें महसूस ना कर रहा हो। और ऐसे में खुद को समझ पाना सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। कुछ बातें तुम इसलिए नहीं कहते क्योंकि तुम जानते हो कह देने से कुछ बदलेगा नहीं। और यही चुप्पी वक्त के साथ तुम्हारी सबसे गहरी परिपक्वता बन जाती है। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हो ताकि तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपनों को न छू जाए। और यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी सेवा होती है, खुद को सहकर किसी और के लिए सहारा बने रहना। कभी कभी सबसे बड़ी थकान शारीरिक नहीं होती, वो होती है उस रिश्ते को निभाने की जिसमें तुम हर बार समझौता करते रहे, हर बार खुद को छोटा करते रहे और फिर भी कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किए गए। तुमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी, वही अगर सबसे पहले मुंह मोड़ लें, तो ये मत सोचो कि दुनिया बुरी है। बस ये समझो कि उम्मीदें वहां लगाई थीं जहां सिर्फ आदत थी, भावना नहीं। हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा मोड़ मिलता है जहां सब कुछ छिन जाता है, और वही सबसे कीमती मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से इंसान पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। जो तुम्हारी मजबूरी को समझकर भी फायदा उठाए, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं था। और जिसे तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी इज्जत दिखे, वही वास्तव में तुम्हारा है। जब तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम अपने जीवन की सबसे सच्ची यात्रा शुरू करते हो। क्योंकि असली शांति तब आती है जब तुम अपने मन के मालिक बनते हो, दुनिया के नहीं। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है तो उसे बुरा मत मानो। तुम्हारा होना अगर उसकी जरूरत नहीं थी, तो तुम्हारा जाना भी उसकी हार नहीं है। यह बस तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने कभी खुद को भी नहीं समझा। और जब इंसान खुद से अजनबी होता है, तो वो दूसरों की भावनाओं का क्या मूल्य जानेगा। तुमने जिन लम्हों को सबसे ज्यादा संभाल कर रखा, वही अगर सबसे पहले टूट जाएं, तो मत रो। वो सिर्फ इस बात का संकेत थे कि अब तुम्हें बीते पलों से नहीं, आने वाले कल से प्यार करना चाहिए। जब तक तुम खुद को खोते रहोगे दूसरों को पाने में, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। पूर्णता तब आती है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ साथ की चाहत होती है। हर वो वादा जो बिना मांगे किया गया था, अगर टूट गया तो उस पर भरोसा करने वाले की गलती नहीं, वादा करने वाले की आत्मा अधूरी थी। कुछ बातें सुनाने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं होते, बस सिखाने के लिए आते हैं कि अगली बार खुद को प्राथमिकता दो। अगर तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे, तो एक दिन खुद से ही दूर हो जाओगे। सबसे मुश्किल काम यही है, ना कहना जब सामने वाला अपना हो, लेकिन यही ना तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करता है। जब लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा नाम बिना सम्मान के लें, तो समझ लेना
वहां तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ आदत थी, सम्मान नहीं। और जहां आदत हो जाए वहां दूरी बनाना ही भलाई है। हर बार जब तुम खुद को कम समझकर किसी और को ऊपर रखते हो तो असल में तुम खुद को धोखा देते हो। आत्मा तभी शांत होती है जब तुम खुद की नजर में ऊंचा खड़े होते हो। दुनिया की नजर बाद में आती है। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हर बार माफ कर दोगे, और जब तुम पहली बार खुद के लिए माफ न करने का निर्णय लेते हो तब से वो तुम्हें सीरियस लेना शुरू करते हैं। तुम्हें हर कोई अच्छा नहीं कहेगा और न ही हर कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना बोले भी समझ ले उसके लिए तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी किताब है। कुछ लम्हे जिंदगी में ऐसे आते हैं जब तुम किसी को बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन सिर्फ ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देते हो, और उसी मुस्कान में छुपी होती है वो गहराई जिसे दुनिया कभी नहीं पढ़ सकती। हर वो दिन जब तुमने अपनी पसंद, अपने सपने, अपने फैसले किसी और की खुशी के लिए छोड़ दिए, वो तुम्हारी महानता नहीं थी, वो खुद से किया गया अन्याय था। और अब वक्त है खुद के लिए न्याय करने का। जब लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाते हैं तब अंदर से कुछ मरता नहीं, कुछ सीखता है, और जो सीखता है वही आगे चलकर वो बनता है जिसे दुनिया सलाम करती है। तुमसे जब कोई बिना अलविदा कहे चला जाए तो उसके पीछे मत भागो। जो रुके बिना चला गया वो कभी ठहरने वाला था ही नहीं, और जो ठहरता है वो कभी जाने की इजाजत नहीं मांगता। कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द वहीं से मिलता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन उस दर्द से मत डरो। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे अंदर के मासूमपन का आईना है। और जब तुम इस आईने में खुद को पहचानना सीख जाते हो तब कोई भी तुम्हें फिर से चोट नहीं दे सकता। जिंदगी में सबसे मुश्किल वो लम्हा होता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, लोग, रिश्ते, भीड़, और फिर भी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। उस वक्त अगर तुमने खुद का हाथ थाम लिया तो कोई भी तूफान तुम्हें बहा नहीं सकता। तुम्हारे बिना कोई कैसे है, ये जब तुम्हें जानना बंद हो जाए तो वहां रुकना बंद कर दो, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जो साथ रहकर निभाया जाए, बल्कि वो होता है जो दूर रहकर भी महसूस किया जाए। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि तुमने उन्हें बहुत आसानी से पा लिया था, और कुछ लोग तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो तुम्हारी गहराई में डूबने का साहस नहीं रखते। जब तुम हर बार माफ कर देते हो, हर बार समझौता कर लेते हो, तो सामने वाला ये मान लेता है कि तुम कभी थकोगे नहीं। लेकिन जब एक दिन तुम चुपचाप पीछे हटते हो तो वही लोग समझते हैं कि सबसे मजबूत भी एक दिन टूट सकता है। तुम दूसरों को जितनी बार साबित करते हो कि तुम उनके लिए कितना करते हो, उतनी ही बार खुद को खोते हो। एक दिन जब तुम थक जाते हो तो समझ आता है कि सबसे पहले खुद से वफा जरूरी थी, बाकी सब बाद में। जो लोग बार बार तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लेते हैं उनके लिए चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब तुम्हारी भावनाओं की कीमत कोई नहीं समझता तब वहां बोलना सिर्फ खुद को थकाना होता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू कर देते हो कि हर एक घटना, हर एक बिछड़ाव, हर एक मोड़ तुम्हें किसी न किसी रूप में सिखाने आया था। जिस दिन तुमने अपने भीतर की तकलीफ को शब्दों में नहीं, मौन में बदलना शुरू किया, उस दिन से तुमने परिपक्वता की पहली सीढ़ी चढ़ ली, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं, धैर्य से दिया जाता है। तुम्हारे सबसे बड़े आंसू वो होते हैं जो आंखों से नहीं बहते, जो दिल के किसी कोने में हमेशा छुपे रहते हैं, और सिर्फ तब महसूस होते हैं जब रात की खामोशी बहुत ज्यादा तेज लगने लगे। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को खुद की जरूरत मान लिया, उस दिन तुम चलना शुरू करते हो, और वही सबसे सुंदर चलना होता है। अगर तुम हर किसी की उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करोगे तो एक दिन खुद को खो बैठोगे। खुद को समझो, खुद को सुनो, तभी तुम उन सब की बातों से आजाद हो सकोगे जो तुम्हें बस अपनी तरह बनाना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे अच्छेपन को हल्के में लेते हैं उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। बस कभी कभी लोगों को तुम्हारी अहमियत तुम्हारे बिना ही समझ आती है। तुम जिस दिन खुद से सवाल करना शुरू करते हो, क्या मैं सच में खुश हूं, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें दिशा देने लगती है, और तब जिंदगी दूसरों की बातों से नहीं, अपने सच से चलती है। कभी कभी तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस खुद से कहना होता है,
अब बहुत हुआ। और यही एक वाक्य तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि अब तुम किसी और के भरोसे नहीं, अपने होने पर जीते हो। कभी कभी जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज क्या बची है, और वो है तुम खुद। जब सब कुछ गिर जाता है तभी पता चलता है कि तुम अब भी खड़े हो। जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो तुम्हें तोड़ देंगे, वही लोग जब बिना कारण दूर चले जाते हैं तो समझो ये उनका नहीं, तुम्हारा बदलाव था, जो अब उनकी सोच से बड़ा हो गया है। हर वो रिश्ता जिसमें तुमने खुद को खोकर किसी को निभाया, अगर एक दिन टूट भी गया तो दुख मत करना। वो टूटना नहीं, तुम्हारा जागना था, और अब तुम्हें खुद से सच्चा रिश्ता जोड़ना है। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो उससे बहस मत करो, चुप रहकर उस जगह से हट जाना सीखो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन भी नहीं समझ पाएंगे। कुछ बातें इसलिए नहीं होती ताकि तुम उन्हें समझो, बल्कि इसलिए होती हैं ताकि तुम उनसे कुछ छोड़ सको। और छोड़ना बहुत बार जीतने से भी बड़ा फैसला होता है। जिस दिन तुम खुद से बात करना शुरू करते हो, उस दिन दुनिया की बातें तुम्हें परेशान करना बंद कर देती हैं, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा भीतर का शांति संग्राम, जिसमें तुम खुद को जीतते हो। जब तुम सबकी मदद करते करते खुद को पीछे छोड़ देते हो, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। उस दिन तुम सीखते हो कि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं सही था? और जवाब आता है, तुम सही थे, लेकिन जिनसे उम्मीद की थी वो तुम्हारे लायक नहीं थे। तुमने जब जब बिना मांगे किसी का साथ दिया, तब तब उन्होंने उसे जरूरत समझा, भावना नहीं। और यही वजह है कि सबसे सच्चे रिश्ते कभी समझ में नहीं आते, बस महसूस होते हैं। जो इंसान हर रात खुद से हारता है, वो सुबह किसी से नहीं हारता, क्योंकि जो अपने आंसुओं को चुपचाप पीकर उठ जाता है, उसे अब कोई भी गिरा नहीं सकता। अगर किसी के जाने से तुम्हारा वजूद हिल जाए, तो समझो तुमने उस इंसान को अपनी आत्मा से जोड़ दिया था। अब वक्त है अपनी आत्मा को खुद से जोड़ने का, क्योंकि तुम्हारी सबसे पवित्र जगह तुम्हारे भीतर है। जो लोग हर बार तुम्हें समझने का नाटक करते हैं, असल में वो तुम्हें सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना चाहते हैं। उनसे दूर होना अकेलापन नहीं, आजादी है। कभी कभी लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो इंसान हर बात सहकर भी चुप रहता है, वो जब बदलता है तो किसी को भी पहचान में नहीं आता। हर बार जब तुम खुद को साबित करते हो, तुम थकते हो, और जब एक दिन तुम थक कर बस चुप रह जाते हो, तब दुनिया समझती है कि तुम अब सफाई नहीं, दूरी पसंद करते हो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्मान चला गया होता है। और जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां मौजूद रहना आत्मा का अपमान होता है। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि उसके जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया खाली लगे, क्योंकि अगर कोई इतना ही जरूरी होता तो वो कभी तुम्हें यूं अधूरा छोड़कर न जाता। जब तुम अपने टूटेपन से खुद को जोड़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारा हर बिखराव एक नई ताकत बन जाता है। वो ताकत जो अब किसी के शब्दों से नहीं डगमगाती। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब अपने ही लोग तुम्हारे सच को झूठ बना दें और अपने झूठ को सच दिखा दें। लेकिन तब भी तुम खुद से सच्चे रहो, क्योंकि वक्त के पास सबके लिए जवाब है। हर बार तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब खुशी नहीं होता। कई बार तुम सिर्फ इसलिए हंसते हो ताकि कोई तुम्हारी आंखों में टूटन ना पड़ ले, और वही मुस्कान सबसे पवित्र होती है। तुम जिस दिन खुद को बिना किसी के सहारे के संभाल लेते हो, उस दिन तुम मजबूत नहीं, अमिट हो जाते हो। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को थाम चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म का निर्णय स्वयं करो, क्योंकि जब फल भोगने का समय आता है तो उसका भार भी अकेले ही उठाना पड़ता है। संसार तुम्हारी नीयत नहीं देखता, वह तो केवल तुम्हारे कर्मों के फल पर ध्यान देता है। इसलिए निर्णय लेते समय दूसरों की नहीं, अपने अंतरात्मा की सुनो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। यह उपदेश श्री कृष्ण का केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाली रोशनी है। हम अक्सर अपने जीवन के निर्णय दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं, कभी माता पिता की अपेक्षाओं के कारण, कभी दोस्तों की सोच के कारण,
कभी समाज की बातों के डर से, और कई बार इसलिए क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। पर क्या आपने कभी यह सोचा है, अगर कोई फैसला किसी और ने लिया था और वह फैसला गलत हो गया, तो क्या वो व्यक्ति तुम्हारा दुख बांटेगा? नहीं। लोग कहेंगे, हमने तो वैसे ही सलाह दी थी, तुमने ही माना, या चलो अगली बार संभल जाना। पर उस अगली बार तक तुम्हारी आत्मा टूट चुकी होती है, और उस टूटी आत्मा को जोड़ने का काम किसी और का नहीं, तुम्हारा होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरोगे तब तुम्हें खुद को उठाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे अपने जीवन की गाड़ी चलाओगे, तब तक हर मोड़ पर तुम्हारा संतुलन डगमगाता रहेगा। खुद फैसले लेना कठिन होता है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो दोष किसी और को नहीं, खुद को देना पड़ता है। लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें परिपक्व बनाता है, और यही तुम्हें सिखाता है कि हार में भी गरिमा कैसे रखी जाती है। अब दूसरी बात, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है। तुमने कितना पसीना बहाया, कितनी रातें जाग कर मेहनत की, कितनी बार खुद को संभाला, इसका हिसाब कोई नहीं रखता। लोग तब तारीफ करते हैं जब तुम्हारे पास कोई पद, पुरस्कार या पैसा हो। तुम्हारी कोशिशों की कोई परवाह नहीं होती, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोशिशों का मोल नहीं है। कोशिशें तुम्हें खुद के सामने इज्जत दिलाती हैं। जब तुम अपने बलबूते पर कोई रास्ता चुनते हो और चाहे उसमें गिर भी पड़ो, तब भी तुम्हें पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारा था, वो फैसला तुम्हारा था, और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी। ऐसा व्यक्ति फिर अगली बार उठकर दुगुने साहस से चलता है। उसे दूसरों के भरोसे की नहीं, अपने आत्मबल की जरूरत होती है, और यही आत्मबल एक दिन उसे वहां पहुंचाता है जहां दुनिया उसकी तारीफ नहीं, उसकी कहानी दोहराती है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अगर उत्तर हां है तो आगे बढ़ो, चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि जीवन एक ऐसा युद्ध है जिसमें अर्जुन भी जीतता है, लेकिन तभी जब वो अपने रथ की लगाम खुद संभालता है। और वही आत्मविश्वास तुम्हें हर गिरावट के बाद भी मुस्कुराना सिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार परिणाम को देखता है, न कि प्रयास को। तुम्हारे भीतर कितना त्याग है, कितना संघर्ष है, यह जानने का धैर्य इस जगत में नहीं है। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर अडिग रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन का सबसे कठोर और सबसे सच्चा सत्य है। इस संसार में हर कोई व्यस्त है, किसी को तुम्हारे आंसू देखने की फुर्सत नहीं, किसी को तुम्हारे दर्द में बैठकर समझने की रुचि नहीं, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसे खोकर खुद को पाया है। दुनिया को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, तुम्हारा नतीजा। तुमने कितनी रातें बिना सोए काटी, तुमने कितनी बार हार मानने की कगार पर आकर भी खुद को संभाला, तुम्हें कितनी बार अपनों ने छोड़ा, तुम्हें कितनी बार लोगों ने कहा तू ये नहीं कर पाएगा। इन बातों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ में कोई सफलता होगी, कोई ट्रॉफी, कोई पहचान, कोई नाम, उसी दिन वही लोग जो तुम्हें कभी अनदेखा करते थे, वहीं खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे। और ये तालियां उस संघर्ष के लिए नहीं होंगी जो तुमने अकेले में लड़ा, बल्कि उस नतीजे के लिए होंगी जो अब सबको दिख रहा है। यही दुनिया की सोच है। यहां भावनाओं से नहीं, परिणामों से पहचान मिलती है। कभी सोचा है, जब कोई खिलाड़ी मैदान में रोज पसीना बहा रहा होता है, तब शायद एक कैमरा भी उस पर नहीं होता, लेकिन जब वो एक ओलंपिक जीत जाता है, तब पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनना चाहती है। जब कोई लेखक सैकड़ों अस्वीकृतियां झेलकर लिखता है, कोई नहीं पूछता कि वो कैसे टूटता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी किताब बेस्ट सेलर बनती है, लोग लाइन में खड़े होकर ऑटोग्राफ मांगते हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब लोग कहते हैं छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो, वही लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था कि तू एक दिन कुछ बड़ा करेगा। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, यह आता है सालों की मेहनत, असंख्य असफलताओं और चुपचाप जलती रही उस आग से, जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का हौसला देती रही। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने संघर्ष को दुनिया की सराहना के लिए मत करना।
क्योंकि जब तुम यह अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हारी कोशिशों को समझेंगे तो तुम खुद को निराश होने के लिए तैयार कर रहे होते हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, वो तुम्हें गढ़ेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। और एक दिन जब तुम्हारा परिणाम सामने आएगा तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मौन सफलता सबके दिलों तक पहुंच जाएगी और तब जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, शायद एक तस्वीर के लिए, शायद एक सलाह के लिए, या शायद सिर्फ यह कहने के लिए हमें तुम पर गर्व है। तब मुस्कुराना, लेकिन उस मुस्कान में कोई घमंड ना हो, बल्कि वो एक चुपचाप जवाब हो कि तुमने दुनिया की परवाह किए बिना खुद की नजरों में जीत हासिल की है। क्योंकि अंत में नतीजे भले सबको दिखते हैं, लेकिन संघर्ष ही वो नींव है जिस पर तुम्हारी सफलता का महल खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता वह दूसरों की इच्छाओं का साधन बन जाता है। जीवन एक रथ के समान है, यदि सारथी तू स्वयं नहीं बनता तो कोई और तेरे रथ की दिशा तय करेगा और तब तुझे मंजिल नहीं, केवल भ्रम मिलेगा। यह वचन श्री कृष्ण ने सीधे रूप से भले ही न कहा हो, पर उनका पूरा उपदेश, विशेषकर भगवद गीता में अर्जुन को दिए गए निर्देश, इसी भाव को समर्पित है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें यह नहीं कहते कि तू यह कर या वो कर, बल्कि कहते हैं तू अपने कर्म को पहचान, अपनी आत्मा से पूछ और फिर जो भी निर्णय ले उस पर अडिग रह। यही बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है, क्योंकि अगर तुमने अपने रास्ते खुद नहीं चुने तो यकीन मानो दुनिया तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना देगी जो दिखने में तो आसान लगेंगे, लेकिन अंत में बस पछतावे की गलियों में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ते तुम्हारे दिल की आवाज पर नहीं, दूसरों की राय और डर पर बने होते हैं। जब कोई बच्चा बड़ों की बातें सुनकर अपना सपना छोड़ देता है, जब कोई लड़की समाज के डर से अपना हुनर दबा देती है, जब कोई युवा सिर्फ इसलिए कोई नौकरी पकड़ लेता है क्योंकि लोग यही करते हैं, तो वो रास्ता शायद सुरक्षित जरूर होता है, पर वहां न संतोष होता है न आत्मा की खुशी। और फिर सालों बाद जब वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसने जो जिंदगी जी वो उसकी अपनी नहीं थी, वो किसी और की सोच, किसी और की उम्मीदों और किसी और के फैसलों की परछाई थी। तभी तो श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मरना भी उत्तम है पर दूसरे का धर्म अपनाना घातक है। इसका अर्थ यही है, अपने फैसले खुद लो, अपने रास्ते खुद चुनो, भले वो रास्ता कठिन हो, क्योंकि जब तुम अपना रास्ता चुनते हो तब तुम उसकी हर गिरावट, हर कठिनाई, हर ठोकर की जिम्मेदारी लेते हो, और यही जिम्मेदारी ही तुम्हें मजबूत बनाती है। दूसरों का रास्ता आसान लग सकता है क्योंकि उसमें तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हो, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, बस चलना होता है। पर सोचो, अगर मंजिल तुम्हारी है तो रास्ता किसी और का क्यों? अगर जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले किसी और के क्यों? हर इंसान के भीतर एक अलग ज्योति होती है, एक अलग आग, एक अलग दिशा, और वही दिशा तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाती है। दुनिया तुम्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे ऐसा मत कर, ये गलत है, तू क्या कर लेगा? इतनों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। पर याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो खुद कभी चले ही नहीं उस रास्ते पर जिसे तुम चुनना चाहते हो। इसलिए अगर गिरने का डर है तो उस रास्ते पर गिरो जो तुम्हारा अपना हो, क्योंकि जब तुम अपने चुने रास्ते पर गिरते हो तो उठने की ताकत भी तुम्हारे अंदर से ही आती है, और जब मंजिल मिलती है तो उस पर तुम्हारा नाम लिखा होता है, ना कि उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता तय किया था। तो चलो, भीड़ से हटकर, डर से ऊपर उठकर और मोह से परे जाकर वो रास्ता चुनो जो तुम्हारी आत्मा को आवाज दे। यही श्री कृष्ण की सीख है कि तू रथ का सारथी स्वयं बन, वरना किसी और की लगाम थामे तू सिर्फ मंजिल से भटकता ही रहेगा। कुछ लोग तुम्हारी कहानी के सिर्फ पहले पन्ने पढ़ते हैं और पूरी किताब पर राय बना लेते हैं। उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम अपनी कहानी उनके लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे हो। तुमने जिन रिश्तों को सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश की, वही रिश्ते सबसे पहले हाथ से फिसले, और तब समझ आया
कि कभी कभी कोशिश करना काफी नहीं होता, दो तरफा समझ भी जरूरी होती है। जब तुम्हारा खामोश रहना किसी को फर्क नहीं डालता, तब तुम्हारा बोलना भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसे रिश्तों में शब्द नहीं, दूरी बेहतर होती है। तुम दूसरों के लिए चाहे जितना झुको, लेकिन अगर उन्हें आदत लग जाए तो एक दिन तुम्हारी सीधी कमर भी उन्हें घमंड लगने लगेगी। इसलिए झुको, लेकिन खुद के आत्मसम्मान से नीचे मत गिरो। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, न कि तुम्हारी कदर। और जैसे ही उनकी जरूरतें खत्म होती हैं, वो भी वैसे ही तुम्हारे पास से खामोशी से निकल जाते हैं। हर बार तुम टूटते हो और हर बार खुद को जोड़ते हो, किसी को दिखाए बिना, कहे बिना। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तुमने अपने आंसुओं को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। कभी कभी तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, बस उस दर्द से होती है जो उसके बदले हुए बर्ताव ने तुम्हारे अंदर छोड़ दिया। और उस दर्द का इलाज खुद को समझना होता है, उन्हें नहीं। जब तुमने बार बार कोशिश की लेकिन फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझा, तो एक दिन चुप रह जाना ही सबसे शांतिपूर्ण जवाब बन जाता है, क्योंकि हर बात जुबान से नहीं, दूरी से समझाई जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वो होता है जब तुम खुद को किसी के लिए इतना बदल लेते हो कि एक दिन खुद को ही नहीं पहचान पाते। जब किसी को खो देने का डर तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो समझो कि वो रिश्ता सिर्फ एक आदत था, और आदतें छूट जाती हैं, प्यार नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो हर बार खुद को साबित करती है। और जो भीड़ में अलग चलता है, उसे अक्सर अकेला ही चलना पड़ता है। हर वो रात जब तुमने बिना रोए, बिना कहे अपने दर्द को तकिए में दबा दिया, वो तुम्हारा हारना नहीं, तुम्हारा मजबूत हो जाना था। और अब तुम टूटते नहीं, बस खामोश हो जाते हो। कुछ लोगों का साथ सिर्फ इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह ले ली होती है जहां अब कोई और पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन जब वही लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, तो वो जगह हमेशा खाली रह जाती है। जब तुम खुद को साबित करना छोड़कर खुद को समझाना शुरू करते हो, तभी से तुम्हारा जीवन बदलता है। क्योंकि अब तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की आंखों से देखना सीख जाते हो। जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, उसने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया कि अब किसी को खुद से ऊपर मत रखना। क्योंकि जब तुम खुद से गिरते हो, तो दुनिया तुम्हें उठाने नहीं आती, बस देखती है। तुम जब तक अपनी भावनाओं को बार बार साबित करते रहोगे, लोग तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम बिना बोले चले जाओगे, उसी दिन उनकी जिंदगी में तुम्हारा वजूद महसूस होगा। जिंदगी जब तुम्हें सबक देती है, तो वो किताब की तरह नहीं पढ़ाती, वो तुम्हें गिराकर, रुलाकर और तोड़कर सिखाती है। और जो इससे सीखता है, वो फिर किसी के इशारों पर नहीं जीता। जब तुम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को मुस्कुराकर सह लेते हो, तो समझो तुम्हारा आत्मबल अब किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं, अब तुम खुद के सहारे हो। और यही असली आजादी है। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा अपनों जैसे लगे, वही लोग सबसे ज्यादा अजनबी निकलते हैं। और तब समझ आता है कि खून का रिश्ता नहीं, भावना का रिश्ता ही सच्चा होता है। जिस दिन तुमने खुद से यह कहना शुरू किया कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन से तुम अकेले नहीं, पूर्ण हो जाते हो। तुम्हारे सबसे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दुख पढ़ लेते हैं। लेकिन जब खामोशी में भी कोई सवाल न पूछे, तो समझ लेना अब वो तुम्हारे नहीं रहे, तुम सिर्फ उनकी आदत भर थे। हर बार खुद को बदलकर अगर तुम किसी के साथ टिके हो, तो तुमने प्यार नहीं किया, तुमने अपने अस्तित्व का सौदा किया। और जिस रिश्ते में तुम मिट जाओ, वहां कोई अपनापन नहीं बचता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को देख नहीं पाते, और कुछ जानबूझकर नहीं देखते ताकि तुम्हें कमजोर कह सकें। ऐसे लोग साथ नहीं रखते, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता, बल्कि यह साबित करता है कि तुम उस दर्द से लड़ने के लिए भीतर से तैयार हो चुके हो, और अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है खुद को उन लोगों से अलग कर देना जिनसे तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का था, भावना का नहीं। और जो दूरी बनाना जानता है, वही आत्मसम्मान बचा पाता है। जब तुमने सबके लिए समय निकाला और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब कोई भी पास नहीं आया, तो ये दुनिया मत कोसो, बस खुद को समझो कि अब तुम्हें खुद की प्राथमिकता बनना है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो शुरू ही झूठ से हुए होते हैं।
और जब तुम पूरी सच्चाई से निभाते हो तो अंत में तुम ही टूटते हो, मगर वही टूटना तुम्हारा जागना होता है। जो इंसान सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय में साथ हो वो दोस्त नहीं, वो दर्शक होता है। और जब वक्त बदलता है तो दर्शक ताली बजाना बंद कर देते हैं। रिश्ते तालियों से नहीं, ताले से बंद होते हैं, चुपचाप। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हो क्योंकि तुमने बहुत प्यार किया, बहुत समझा और बहुत सहा, और जब जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली तो थक गए। तुम जब जब खुद को उनकी नजर से देखने लगे जो तुम्हें बार बार गलत साबित करते थे, तब तब तुम खुद से दूर हो गए। और जो खुद से दूर हो जाता है वो किसी के पास रहकर भी अंदर से अकेला होता है। हर वो वक्त जब तुमने किसी को दिया खुद को खोकर, अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त से तुमने एक चीज कमाई, समझदारी, जो अब तुम्हें फिर कभी यूं किसी और में नहीं खोने देगी। जो लोग तुम्हारे मौन को नासमझी समझ लें, उन्हें कभी शब्दों की दौलत मत दो, क्योंकि जिनके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है, उनके कानों में तुम्हारा सच भी शोर लगता है। तुम्हारी गहराई को वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो केवल ऊपरी मुस्कुराहटों के आदी हैं। और ऐसे लोग अगर तुम्हें जटिल कहें तो गर्व करना, क्योंकि तुम सच्चे हो, सरल नहीं। कभी कभी दूर जाना जरूरी हो जाता है, इसलिए नहीं कि तुम नफरत करते हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम खुद से प्रेम करने लगे हो। और जो खुद से प्रेम करना सीख गया वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो इंसान हर बार तुम्हारे हाल पूछे बिना ये मान ले कि तुम ठीक हो, वो तुम्हें समझ नहीं रहा, वो बस मान रहा है कि तुम अब शिकायत नहीं करोगे। और यही वो जगह होती है जहां रिश्ता मर जाता है। जब तुमने खुद को दूसरों की उम्मीदों से आजाद करना सीख लिया, तभी से तुमने जीना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले तुम जिंदा तो थे लेकिन बस निभा रहे थे। तुम्हारी खामोशी अगर किसी को बोझ लगने लगे तो समझ लो तुम्हारी उपस्थिति भी अब उसके लिए बोझ बन चुकी है। वहां से जाना कठिन होता है, लेकिन वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। कोई जब तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम उसे रोकने की जगह खुद को संभालना चुनो, तो तुमने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, तुमने अपनी आत्मा को सम्मान दिया है। तुम हर बार जीतने के लिए नहीं बने हो। कभी कभी तुम्हारा हारना ही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कुछ हारें तुम्हें इंसान नहीं, एक संपूर्ण आत्मा बना देती है। अगर किसी रिश्ते को निभाते निभाते तुम खुद को खो दो तो वो रिश्ता सफल नहीं, सिर्फ भारी हो जाता है। और भारी बोझ को अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो तुम्हारा आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब कोई तुम्हारे दर्द को हल्के में ले तो उसे अपना समझना छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे आंसुओं में वजह नहीं तलाशता वो तुम्हारे हंसने में भी कभी खुशी नहीं तलाश पाएगा। तुमने जितनी बार किसी और के लिए खुद को पीछे रखा, उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब वक्त है कि तुम दूसरों की नहीं, अपनी पुकार सुनो। हर वो रिश्ता जो तुम्हारे आत्मसम्मान पर भारी पड़ जाए, उसे निभाना नहीं, चुपचाप छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है खुद से। जब तुम किसी को बहुत अच्छे से समझने लगते हो तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगता है, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। सच्चाई की आदत उन्हें हो नहीं पाती और झूठ में उन्हें सुकून मिल जाता है। कुछ बातें इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि उनका कोई असर नहीं होगा, और जब असर की उम्मीद ही मर जाए तो इंसान खामोश हो जाता है, नाराज होकर नहीं, थक कर। जब तुमने हर बार खुद को तोड़ा ताकि किसी और की खुशी बनी रहे, तब तुम्हारा दिल तो टूटा लेकिन आत्मा मजबूत हुई। और यही वो आत्मा है जो अब किसी और के लिए खुद को फिर से नहीं तोड़ेगी। कभी कभी वो लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा बदला था, और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान कड़वाहट से नहीं, परिपक्वता से मुस्कुराना सीखता है। तुमसे जब कोई सिर्फ अपनी सहूलियत के वक्त बात करे तो ये मत समझो कि तुम्हारी जरूरत है, समझो कि तुम एक विकल्प हो, और विकल्प कभी स्थायी नहीं होते। हर वो वादा जो वक्त के साथ मिट जाए वो वादा नहीं था, वो एक भावनात्मक जाल था जिसमें तुम फंसकर सच मान बैठे थे। तुम्हारी सबसे गहरी चोटें वो हैं जिन्हें किसी ने महसूस भी नहीं किया, और फिर भी तुम हर सुबह मुस्कुरा कर उठे। यही मुस्कान अब तुम्हारा कवच है, दुनिया की चोटों से भी मजबूत। जब तुमने अपनी खामोशी में खुद को समेटना सीख लिया, तब से किसी की चीखें भी तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब तुम शोर नहीं
शांति की भाषा समझते हो। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग यह होता है कि तुम खुद को उन लोगों से दूर कर लो जिनके बिना कभी जीना मुश्किल लगता था, लेकिन वही दूरी एक दिन तुम्हें खुद से जोड़ देती है। जो लोग बार बार तुम्हारी गलती निकालते हैं, उन्हें कभी तुमसे सच्चा जुड़ाव नहीं था, क्योंकि जो जुड़ते हैं वो गलतियों में सुधार देखते हैं, ताने नहीं मारते। हर वो लम्हा जिसमें तुमने अपनी भावनाएं दबा दी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला न आहत हो, वो अब तुम्हारे भीतर दर्द बनकर बैठा है। और अब वक्त है खुद के लिए सच बोलने का। तुम जब तक खुद को उनके हिसाब से ढालते रहोगे जो तुम्हें बदलना चाहते हैं, तब तक तुम उनके लिए भी खास नहीं बनोगे और खुद के लिए भी अजनबी रहोगे। जो इंसान तुम्हारे बदलाव को नहीं समझे, वो तुम्हारे संघर्ष को भी कभी नहीं समझ पाएगा। और अगर किसी को तुम्हारे सफर की थकावट नहीं दिखती, तो उसे तुम्हारा साथ देने का हक भी नहीं है। कभी कभी तुम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि तुमने उन्हें सिर्फ प्यार नहीं किया था, तुमने उनके साथ अपना भविष्य भी देख लिया था। और अब जब वो नहीं है तो वो सपना अधूरा ही रह गया। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी समझने लगे, तब चुप रहो, क्योंकि हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी चीख होती है, जो उनके कानों तक नहीं, कर्मों तक जाती है। तुमने जब अपनी उदासी को मुस्कान में ढालना शुरू किया, तभी से तुमने साबित कर दिया कि अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम अपने आंसुओं के मालिक हो, किसी और के शब्दों के नहीं। हर वो इंसान जो बिना कहे तुम्हारा हाल समझ जाए, उसे खोने मत देना, क्योंकि आज के समय में समझना एक कला नहीं, एक दुर्लभ सौभाग्य बन गया है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा सच्चा दिल अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उन्हें वो सच्चाई समझ नहीं आती, वे दूर चले जाते हैं। और तुम्हें लगता है कि गलती तुमसे हुई, मगर सच्चाई ये है कि तुम गलत नहीं थे, वो सिर्फ उतनी सच्चाई के काबिल नहीं थे। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा वहीं गिराती है जहां तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई थी। और जब तुम उठते हो तो पहले से ज्यादा मजबूत होते हो, क्योंकि तब तुम्हें किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा करना आ जाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं, उसी दिन तुमने जीना शुरू किया। क्योंकि जो इंसान खुद को ही खो दे दूसरों की खुशी में, वो एक दिन खुद से ही अजनबी हो जाता है। हर वो इंसान जो बार बार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, वही अक्सर पहले दूर चला जाता है। और तब तुम सीख जाते हो कि साथ कहने से नहीं निभाने से होता है। कभी कभी लोग तुम्हारे बदलाव को ईगो कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुमने अब महसूस करना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत कुछ महसूस करके अब तुम्हारे अंदर सन्नाटा बस गया है। तुम जब अपने अकेलेपन को अपनाना सीख जाते हो, तब तुम किसी के लिए मजबूर नहीं रहते, और वही आजादी होती है जहां तुम रिश्तों में हो लेकिन बंधनों में नहीं। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए और फिर भी तुम चुप रहो, तो यह कमजोरी नहीं, यह ताकत होती है। क्योंकि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम किसी से नाराज नहीं होते, बस उसे वहीं छोड़ देते हो जहां उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। और वो छोड़ना तोड़ने से कहीं ज्यादा सुकून देता है। जो इंसान हर बार तुम्हारे हाल की पूछताछ किए बिना मान ले कि तुम ठीक हो, वो इंसान सिर्फ तुम्हारा नाम जानता है, तुम्हारे दर्द नहीं। तुमने जितनी बार खुद को माफ किया, उतनी बार तुमने खुद से प्रेम किया, क्योंकि खुद को समझना और खुद को स्वीकारना, यही आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा होती है। कभी कभी जो चीजें तुम्हें अंदर से खत्म कर देती हैं, वही तुम्हें बाहर से मजबूत बनाती हैं। और जो मजबूत हो जाए, वो अब न बिखरता है, न झुकता है, सिर्फ खामोश रहता है। जब तुमने अपनी खामोशी को सबसे बड़ा हथियार बना लिया, तब दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं समझ सकी, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से लड़ी जा चुकी थी। कुछ रिश्ते इसलिए छूटते हैं क्योंकि उनका चलना सिर्फ एक आदत थी, कोई गहराई नहीं थी। और जब तुम इस आदत से बाहर निकलते हो, तो खुद को फिर से पूर्ण महसूस करने लगते हो। हर इंसान को कभी ना कभी उस मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां सब कुछ नया दिखता है, रिश्ते, सच, लोग और खुद की पहचान। और तब शुरू होती है एक नई यात्रा खुद की तरफ। जब तुमने दूसरों को खुश करने के लिए बार बार खुद को बदलना बंद किया, तब से तुमने नहीं,
तुम्हारा आत्मसम्मान जीना शुरू किया, और वही आत्मसम्मान अब तुम्हारे जीवन की रीढ़ बन चुका है। जो इंसान हर बार मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। वो अपने जख्म दुनिया को नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है दुनिया जख्म नहीं देखती, कमजोरी ढूंढती है। जब तुमने हर किसी को खुद से पहले रखा और फिर भी तुम्हें खुदगर्ज कहा गया, तो उस दिन समझ आया कुछ लोग तुम्हारे त्याग में भी कमी तलाश लेंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ नहीं, बस शिकवा चाहिए। कभी कभी तुम्हें उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते थे, और वो दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर एक रिश्ता मार देती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को इग्नोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि तुम बोल सकते थे, पर तुमने चुना शांति को, क्योंकि हर रिश्ता बहस के लायक नहीं होता। तुम जब तक दूसरों की सहमति का इंतजार करते रहोगे, तब तक अपनी सच्ची जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। खुद को जानो, खुद से बात करो, और देखो जिन्हें तुम्हारी हां चाहिए थी, उन्हें अब तुम्हारी चुप्पी अखरने लगेगी। हर वो इंसान जो बिना बोले तुम्हारी आंखों की नमी समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। बाकी सब सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें बस अपनी बात कहनी होती है। कभी कभी इंसान रोता नहीं क्योंकि वो मजबूत है, बल्कि इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो जानता है रो लेने से कुछ नहीं बदलेगा, बस दुनिया तमाशा बनाएगी। जब तुमने किसी को आखिरी बार याद किया और फिर खुद को रोका, तो तुमने उसे नहीं, खुद को बचाया था, और यही पहला कदम होता है खुद की तरफ लौटने का। तुमने जिन रिश्तों को अपने हर दुख सुख में शामिल किया, वही जब तुम्हारे दर्द पर चुप हो जाएं, तो वहां शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां संवेदना खत्म हो जाए, वहां संवाद व्यर्थ है। हर बार तुम गिरते हो, टूटते हो, बिखरते हो, लेकिन हर बार खुद को समेट कर खड़े होते हो। और यही बात दुनिया नहीं समझती कि तुम्हारे खामोश चेहरे के पीछे एक युद्ध चल रहा होता है। तुम जब दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम अपने लिए सच्चे बनने लगते हो, और यही बदलाव तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ता है। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश रहें, उन्हें जबरन अपने पास मत रखो। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा सम्मान है जो तुमने खुद को दिया। कभी कभी किसी को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तुम अब उस रिश्ते में नहीं, अपने आत्मसम्मान में जीना चाहते हो, और आत्मा को दबाकर कोई रिश्ता नहीं टिकता। तुम जितना अपने आंसुओं को अंदर रखोगे, उतना ही वो तुम्हारी मुस्कुराहट को बोझ बना देंगे। एक दिन खुद से बात कर लो और कहो अब दर्द को नहीं, खुशी को जिंदा रहने दो। जो लोग हर बार तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लें, उनसे बहस मत करो, बस एक दिन चुपचाप चले जाओ, ताकि उन्हें खुद महसूस हो सके कि तुम्हारी गैर हाजिरी कितनी भारी होती है। हर वो दिन जब तुमने खुद को चुप कराया सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज ना हो, वो दिन तुम्हारा नहीं था, और अब वक्त है अपने हिस्से की आवाज वापस लेने का। तुम जब किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हो और फिर भी वो तुम्हारे लिए कुछ न करें, तो समझो तुम्हारा त्याग वहां बेअसर था। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कीमत सिर्फ वो नहीं, तुम्हें भी समझनी है। कभी कभी सबसे गहरा अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम भीड़ में होते हुए भी खुद को अनसुना पाते हो, और वही लम्हा तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो। तुम्हारी कहानी कोई नहीं समझेगा जब तक तुम खुद उसे महसूस करना बंद ना करो। इसलिए दुनिया को नहीं, खुद को समझाना शुरू करो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम वो नहीं बन पाओगे जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। इसलिए एक बार खुद से कहो अब सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। जब तुमने हर किसी को खुद से ऊपर रखा, उनकी खुशियों के लिए अपनी नींदें, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं तक कुर्बान कर दी, और फिर भी जब उन्होंने तुम्हें यह कहकर छोड़ दिया कि तुम समझ नहीं पाए, तब पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि दुनिया को तुमसे प्रेम नहीं चाहिए था। उन्हें बस तुम्हारे भीतर एक मौन गुलाम चाहिए था जो हर बार खुद को चुप करवा दे। अब अगर तुम चुप हो तो ये कमजोरी नहीं, ये वो आग है जो अब किसी को जलाए बिना सिर्फ खुद को रोशन करना चाहती है। कभी कभी तुम इतना दे देते हो कि खुद ही खाली हो जाते हो, और लोग फिर भी कहते हैं तुमने किया ही क्या। ऐसे लोग तुम्हारे त्याग को कभी नहीं समझेंगे।
क्योंकि उनके लिए संबंध नहीं, स्वार्थ प्राथमिकता है। जब किसी ने तुम्हारी सादगी को समझने की जगह तुम में कमी तलाशी, तब वो तुम्हें खोने नहीं, खुद को छोटा साबित करने लगे। और यही वो मोड़ होता है जहां तुम चुप रहना नहीं, दूरी बनाना सीखते हो। तुम जिनके लिए अपने भीतर की शांति को भी कुर्बान कर देते हो, वही लोग एक दिन तुम्हारी चुप्पी को भी शिकायत बना देते हैं। और तब तुम समझ जाते हो कि खुद को खोकर निभाया गया रिश्ता रिश्ता नहीं, बोझ बन चुका है। जब तक तुम सबके लिए आसान रहोगे, कोई तुम्हें अहमियत नहीं देगा। पर जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, मगर वो ये नहीं समझेंगे कि तुमने अब खुद को खोना बंद किया है। हर वो रिश्ता जो तुम्हारे आंसुओं पर खामोश रहा, वो कभी तुम्हारे साथ नहीं था, बस तुम्हारे साए में आराम करता रहा। अब ऐसे रिश्तों से डर नहीं लगता, अब डर लगता है खुद से बिछड़ने का। जिस दिन तुमने खुद से माफी मांगी, उस दिन तुमने खुद को पा लिया, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है खुद को माफ करना, और वही क्षमा तुम्हारे भीतर की गांठों को खोल देती है। तुम्हें समझाने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो पहले ही तय कर चुके हैं कि तुम गलत हो। बाकी तो बस तुम्हारी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि तुम सच्चे हो, लेकिन थके हुए। जो रिश्ता हर बात में तुम्हारी गलती ढूंढे, वो रिश्ता तुम्हारे सुधार से नहीं, तुम्हारे मौन से टूटता है। और फिर वो मौन ताउम्र दोनों को खामोश कर देता है। तुमने जब सब कुछ खो दिया और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वहीं से तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई। अब किसी के शब्दों में वो ताकत नहीं कि तुम्हें फिर से तोड़ सके। जब तुमने हर बार अपनों को प्राथमिकता दी और बदले में अनदेखा किया गया, तब तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए जियो। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे शब्दों को सुनना नहीं चाहते, उनके लिए तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंची आवाज है। जब कोई कहे मैं तुम्हें बदल दूंगा, तो वहां प्रेम नहीं, नियंत्रण होता है। और प्रेम वहां पनपता है जहां तुम जैसे हो वैसे ही अपनाए जाते हो। तुम हर बार सहते हो, खुद को पीछे रखते हो, सबके लिए वक्त निकालते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो लोग कहते हैं तुम्हारा ही मसला है, खुद सुलझाओ। और तब तुम सीखते हो कि सबका साथ निभाते हुए खुद का साथ मत छोड़ो। हर वो इंसान जो तुम्हारे दिल की गहराई नहीं समझता, वो तुम्हारे साथ होने के लायक नहीं, क्योंकि साथ सिर्फ पास रहने से नहीं होता, मन से जुड़ाव जरूरी होता है। अगर कोई बार बार तुम्हें तुम्हारी कमजोरी का एहसास दिलाए, तो समझ लेना वो तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारे आत्मबल का अपमान कर रहा है। जब तुमने खुद से कहा अब बहुत हुआ और उठ खड़े हुए, वो दिन तुम्हारा पुनर्जन्म था। अब तुम वही इंसान हो, मगर अब किसी के लिए खुद को मिटाने वाले नहीं। तुम्हारी मुस्कान अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बनी है, तो एक दिन तुम्हारे अंदर का सन्नाटा उसे निगल जाएगा। इसलिए अब मुस्कुराओ अपने लिए, बिना किसी वजह के। जिसने तुम्हारे आंसू देखकर भी कुछ न कहा, वो तुम्हारे हंसने पर तालियां बजाए, तो समझो वो दर्शक है, जीवन का हिस्सा नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया है जहां तुम रोज टूटते हो और फिर भी किसी को कुछ नहीं बताते। तुम्हारा ये मौन तुम्हारा हथियार बन चुका है, और अब तुम्हें कोई हराकर नहीं जा सकता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा बन जाए, क्योंकि जब प्रेम आत्मा को कुचलने लगे, तब वो प्रेम नहीं, कर्ज बन जाता है जो हर रोज चुकाना पड़ता है। जब तुम बार बार किसी को मनाओ और फिर भी वो तुम्हारे दर्द को न समझे, तब एक दिन चुपचाप चले जाना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। क्योंकि रिश्ते अगर आत्मसम्मान को लांघ जाएं, तो वहां मौन ही सम्मान बन जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें दिल से निभाया और उन्होंने दिमाग से तोला। और जहां भावना को तर्क से तौला जाए, वहां प्रेम टिकता नहीं, वो टूटता है बिना आवाज किए। तुम हर बार किसी की उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी उम्मीदों का बोझ नहीं उठाता। इसलिए अब खुद को प्राथमिकता दो, वरना अंत में तुम ही खुद से थक जाओगे। जो लोग हर बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर कहते हैं तुम बहुत इमोशनल हो, उन्हें कभी यह समझ नहीं आता कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। कभी कभी सबसे बड़ा अकेलापन तब होता है जब तुम सबके बीच रहकर भी खुद को अलग महसूस करते हो। और यही वो वक्त होता है जब तुम सीखते हो, भीड़ में चलना आसान है,
लेकिन खुद के साथ चलना सच्चा है। जब तुम दूसरों के लिए रोते रोते खुद के आंसू भूल जाओ, तब एक दिन तुम्हारा मन तुमसे पूछता है, क्या मैं भी कोई हूं? और उस दिन तुम्हें समझ आता है, तुम्हारे भीतर भी एक इंसान है जो अब तक अनदेखा था। हर बार समझौता करके तुमने जो रिश्ते बचाए, वही एक दिन तुम्हारे भीतर खालीपन छोड़ गए। अब समझौता मत करो। जहां सम्मान न मिले वहां रिश्ता न टिकाओ। तुम जितनी बार खुद को किसी के हिसाब से बदलते हो, उतनी ही बार तुम खुद से दूर होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम आईने में खुद को नहीं पहचानते, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो तुम थे। कभी कभी वो लोग भी चले जाते हैं जिनके बिना तुमने जीवन की कल्पना नहीं की थी, और जब वो जाते हैं तब साथ में तुम्हारी वो मासूमियत भी ले जाते हैं जो सिर्फ उनके लिए जिंदा थी। जिस दिन तुमने खुद से कहा अब और नहीं, उसी दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। अब तुम वो इंसान नहीं रह जाते जो रोता था, अब तुम वो बन जाते हो जो मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। तुम जब हर बार खुद को समेटते हो, लोगों की बातें सुनकर, उनके रवैये को समझकर, तब एक दिन तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई इतना गलत हूं? और जवाब आता है, नहीं, तुम बस गलत लोगों के बीच थे। जो लोग तुम्हारे खामोश चेहरे को भी नहीं पढ़ सके, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि जो खामोशी में भी तुम्हारा दुख न समझे, वो शब्दों में सिर्फ बहाने तलाशेगा। तुम्हारे सबसे सुंदर गुण वही होंगे जिन्हें दुनिया तुम्हारी कमजोरी कहेगी, क्योंकि सच्चाई, संवेदना और मौन, ये तीनों बाजार में नहीं बिकते, इसलिए उनकी कद्र भी कम है। हर वो दिन जब तुमने दूसरों को हंसाने के लिए अपने आंसू छुपाए, वो दिन तुम्हारा था, क्योंकि तुमने दर्द में भी किसी को तकलीफा नहीं दी। और यही तुम्हारे चरित्र की सबसे ऊंची परिभाषा है। कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, एक बोलता है, दूसरा सुनता नहीं, और जो सुनता है वो समझता नहीं। और यही वजह है कि कई बार प्यार होते हुए भी लोग अलग हो जाते हैं। तुम्हारा हर त्याग अगर शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो वहां प्रेम नहीं, व्यापार चलता है। और जहां भावनाओं का हिसाब लगाया जाए वहां दिल नहीं जुड़ते, सौदे होते हैं। तुम हर बार इसलिए पीछे हटे क्योंकि तुम्हें लगता था कि कोई तो समझेगा, लेकिन जब कोई नहीं समझा तब तुमने खुद को आगे बढ़ाना सीख लिया। अब तुम्हें सहारा नहीं, सिर्फ संतुलन चाहिए। जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में बिना पूछे साथ दिया, वो इंसान हीरा है। और जिसने सिर्फ अच्छे वक्त में तुम्हारी तारीफ की, वो भीड़ है जो वक्त के साथ बदल जाती है। हर बार खुद को गलत साबित करके अगर तुमने कोई रिश्ता बचाया, तो अब सवाल यह है, क्या वो रिश्ता सच में बचा या बस तुम्हारा आत्मसम्मान खो गया? तुमने जब जब दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को दबाया, तब तब तुम्हारा मन तुमसे नाराज होता गया। और एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे पास सब कुछ था, बस खुद की खुशी नहीं थी। कभी कभी हम उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा रोते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोए। और फिर जब आंसू सूख जाते हैं तो समझ आता है, जो साथ नहीं है उन्हें दर्द की कहानी सुनाना फिजूल है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को एटीट्यूड कहें और तुम्हारे सब्र को कमजोरी, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझते उनसे सहमति पाना समय की बर्बादी है। तुमने जिनसे कभी उम्मीद नहीं की, वो अक्सर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा करते हैं, और जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। हर बार तुम दूसरों की परेशानी सुनते रहे, उनके आंसू पोंछते रहे, पर जब तुम्हारे दिल में तूफान था तो कोई नहीं पूछ पाया, तुम ठीक हो? और उसी दिन तुमने महसूस किया, सबके लिए वक्त निकालने वाला भी अकेला हो सकता है। जो लोग बार बार तुम्हें जताते हैं कि तुम कितने कम हो, उन्हें एक बार खुद से दूर करके देखो, तब वो जानेंगे कि तुम कम नहीं थे, बस उन्हें आदत हो गई थी तुम्हें नीचा दिखाने की। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए हंसते हो ताकि लोग तुम्हारे अंदर की टूटन न देख सकें, पर हर मुस्कुराहट के पीछे अगर कोई आंसू ना पड़े तो ऐसे लोग साथ के नहीं, तमाशे के दर्शक होते हैं। जब किसी को खोने का डर नहीं होता, तब वो सबसे ज्यादा जालिम बन जाता है। और जब तुम्हें खुद को खो देने का डर लगने लगे, तब समझो अब वक्त है खुद को वापस पाने का। हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, अगर आज बिल्कुल अजनबी सा लगे, तो जान लो बदलने में तुम नहीं, उनका इरादा था। तुमने जिन रिश्तों को सीने से लगाकर निभाया, वही जब बोझ लगने लगे
तब खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? और जवाब हमेशा भीतर से आता है, अब जीना है, निभाना नहीं। कभी कभी तुम उस इंसान से दूर हो जाते हो जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, पर दूर जाना हार नहीं होता, बल्कि खुद को दोबारा पाने की शुरुआत होती है। अगर कोई हर बार तुम्हारी गलती निकाले और कभी तुम्हारे दर्द की वजह न पूछे, तो वहां प्रेम नहीं है, बस एक ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें कमजोर बनाकर खुद को बेहतर साबित करना चाहता है। तुम जब खुद के लिए खड़े होना शुरू करते हो, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच्चाई यह होती है कि अब तुम समझ गए हो कि हर मुस्कुराहट के पीछे झुकना जरूरी नहीं। जो तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, उन्हें भूल जाना खुद से प्रेम करने का पहला कदम होता है। हर बार खुद को समझाकर अगर तुमने रातें गुजारी हैं, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम रोज बिखर कर भी सुबह फिर से खड़े होते हो। अगर कोई तुम्हारे हर जख्म को देखकर भी मुस्कुराए, तो उसे जहर समझो, दवा नहीं, क्योंकि जो दर्द में भी तुम्हें दोषी ठहराए, वो साथी नहीं, साया भी नहीं। तुमने जिस दिन खुद को किसी की अनुपस्थिति में भी पूर्ण महसूस किया, उस दिन से तुमने जाना, साथ रहकर अधूरा महसूस करना अकेले रहकर शांत रहने से ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी खुद से किया गया एक वादा अब और नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि टूटने से बड़ा डर है बार बार उसी हाथ से टूटना जिसमें तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ होने का दावा करे, पर जब तुम सबसे कमजोर हो तब चुप रहे, वो सिर्फ दिखावे का पात्र है, असल में तुम्हारा हिस्सा कभी था ही नहीं। जब तुम बार बार खुद को साबित करते करते थक जाओ, तब एक बार चुपचाप खुद को गले लगा लेना। शायद यही सबसे सच्चा साथ है जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कमजोर होता है तब संसार तुझे तुच्छ समझता है, लेकिन जब तू आत्मबल से उठ खड़ा होता है तब वही संसार तुझे प्रणाम करता है। इसलिए अपमान से मत घबराना, उसे सीढ़ी बनाना, क्योंकि जो अपने बल पर उठता है उसकी गूंज समय तक सुनाई देती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, ठीक उसी समय दुनिया हमें हौसला नहीं ताना देती है। हमारे हालातों का मजाक बनता है, हमारी कमजोरियों पर उंगलियां उठती हैं और हमारी कोशिशों को नौटंकी कहकर ठुकरा दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें याद दिलाता है कि यह दुनिया हमारे हालातों से नहीं, हमारे परिणामों से बात करती है। जब तक तुम गिरे हुए हो, लोग तुम्हारे दर्द पर हंसेंगे, तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी कहेंगे, तुम्हारे संघर्षों को बहाना मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें उसी दृष्टि से देखा है जिसे दुनिया ने सिखाया है कि जो नीचे है वह हार चुका है, जो गिरा है वह कमजोर है, जो रो रहा है वह किसी लायक नहीं है। लेकिन यही दुनिया बदलती है उस दिन जब तुम बिना किसी सहारे के खुद खड़े हो जाते हो, जब तुम उन्हीं हालातों से जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था एक नई ताकत बनाकर बाहर निकलते हो, तो वही दुनिया जो कभी हंसती थी अब चुपचाप तुम्हारी कहानी सुनती है। कमजोर होना अपराध नहीं है, पर कमजोरी में टूट जाना, खुद से हार मान लेना, यही सबसे बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तू युद्ध भूमि में खड़ा हो, चाहे तेरे सामने कोई भी हो, अगर तेरे भीतर विश्वास है तो जीत तेरा इंतजार कर रही है। यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, यह हर उस संघर्ष की बात है जो हम रोज अपने जीवन में लड़ते हैं। जब तुम हार के कगार पर होते हो और फिर भी खड़े होने की ठानते हो, तो तुम्हारे कदमों की वो आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं टकराती, वो समय को चीरती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना सहा, पर फर्क जरूर पड़ता है जब तुम सहकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम रोकर भी आगे बढ़ते हो, जब तुम हार के बीच से जीत की राह बना लेते हो। और फिर एक दिन तुम्हारी वही कहानी जो कभी हंसी का कारण थी, प्रेरणा बन जाती है। वही लोग जो तुम्हारे आंसू देखकर पीठ फेर गए थे, वो तुम्हारी सफलता देखकर भीड़ में खड़े हो जाते हैं, ना सिर्फ पहचानने के लिए, बल्कि यह कहने के लिए कि हमने तो पहले ही कहा था ये एक दिन बड़ा बनेगा। इसलिए जब तुम टूटो तो टूट कर बिखरो मत,
बल्कि टूटकर अपने भीतर एक नई रचना की नींव डालो। क्योंकि हर गिरी हुई चीज हमेशा टूटी हुई नहीं होती, कुछ चीजें गिरती हैं ताकि वो नई ऊंचाई से उठ सकें। श्री कृष्ण की यह बात जीवन भर याद रखो। जैसे अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है, वैसे ही अपमान के बाद ही आत्मगौरव जन्म लेता है। तो जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहे तो जवाब मत दो, बस मेहनत करते रहो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने बल पर उठ खड़े हुए, उस दिन तुम्हारे कदमों की आवाज ही संसार की सबसे बड़ी गूंज बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो संबंध लोभ, मोह और अपेक्षा पर टिके होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता निस्वार्थ होता है वह समय और परिस्थिति के हर तूफान में अडिग रहता है। तू अपने जीवन में इस सत्य को पहचान, कौन साथ निभाने आया है और कौन सिर्फ लाभ उठाने। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें संबंधों के सबसे कठिन परंतु सबसे जरूरी पहलू को समझाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा साथ निभाने के लिए नहीं होता और हर अपनापन असली नहीं होता। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नाम है, पैसा है, सफलता है, सुविधाएं हैं, तब बहुत सारे लोग हमारे चारों ओर रहते हैं। हर कोई साथ खड़ा होता है, हर कोई सलाह देता है, हर कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, जैसे ही तुम्हारे हाथ से वो देने लायक चीजें चली जाती हैं, तब एक एक करके लोग दूर होने लगते हैं। वो दोस्त जो हर दिन कॉल करते थे, अब तुम्हारे हालचाल पूछने का भी वक्त नहीं निकालते। वो रिश्तेदार जो तुम्हारे नाम से गर्व महसूस करते थे, अब तुम्हारा नाम सुनकर भी चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तुमसे लेने को कुछ नहीं बचा। तुम अब उनके लिए उस काम के आदमी की लिस्ट से बाहर हो चुके हो। और वहीं शुरू होती है सच को देखने की असली दृष्टि। तभी समझ में आता है कि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था जो वो लेना चाहते थे। वो सम्मान नहीं था, अपनापन नहीं था, वो एक अदृश्य लेन देन था जहां तुम्हारा मूल्य सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता से मापा गया। लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है, तब जो दो चार लोग बचते हैं जो बिना कोई स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा हाथ थामते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर चुपचाप पास बैठते हैं बिना कोई सलाह दिए, वही होते हैं असली अपने। वो जो तुम्हें कितना दे सकते हो से नहीं, बल्कि कैसे हो से तौलते हैं। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, पर वो तभी सामने आते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। इसलिए जिंदगी जब तुम्हें सब कुछ देती है तब घमंड मत करो, और जब जिंदगी सब कुछ छीन ले तो घबराओ मत। क्योंकि वो समय ही तुम्हें दिखाता है कि कौन लोग थे, कौन लोग हैं और कौन लोग बस दिखावा थे। दूसरों के लिए जीने से पहले जरा यह देखो कि कितने लोग तुम्हारे लिए बिना शर्त खड़े हैं। क्योंकि जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, वो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय सिर्फ तमाशाबीन बनते हैं। और याद रखना, हर रिश्ता जो हर खुशी में शामिल हो, जरूरी नहीं वो दुख में भी साथ दे। लेकिन जो रिश्ता तुम्हारे साथ तब होता है जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, वो रिश्ता तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र चीज होता है। तो जब अगली बार कोई संकट आए, उसे वरदान समझना, क्योंकि वो संकट ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान देगा कि तुम्हारे अपने कितने हैं और कितने थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अकेले रहकर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चे सुख को जानता है। संग में रहना सरल है, लेकिन एकांत में अडिग रहना ही तप है। श्री कृष्ण के इस वाक्य में जो गहराई है, वह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन समय में अनुभव होती है। अकेलापन, जिसको दुनिया अक्सर कमजोरी मानती है, असल में एक साधना है। और जो व्यक्ति इस साधना को सीख जाता है, वह कभी दूसरों के सहारे का मोहताज नहीं होता। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तब हमारे पास कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, कोई खुश करने के लिए मुस्कान नहीं बनानी पड़ती, कोई राय देने वाला नहीं होता और न ही कोई राह दिखाने वाला। उस समय जो हमारे पास होता है, वो होता है हम खुद। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिंदगी के सबसे निर्णायक क्षणों में हमें सिर्फ खुद से बात करनी होती है। शायद आप भी कभी उस मोड़ पर आए हों जहां सब लोग थे लेकिन कोई साथ नहीं था, जहां आप भीड़ में थे फिर भी अकेले थे।
तब लगता है कि अकेलापन बोझ है। पर सच यह है कि अगर उसी अकेलेपन में बैठकर आपने खुद से एक बार बात कर ली, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ लिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप किसी के हां या ना से नहीं डगमगाते। तब आपकी ताकत आपकी अपनी सच्चाई बन जाती है। जिन्होंने अकेले रहना सीखा है वो जानते हैं कि शांति क्या होती है। वो समझते हैं कि खामोशी भी बोलती है। वो पहचानते हैं कि आत्मा की आवाज कितनी स्पष्ट होती है। अकेलापन आपको भीतर की ओर ले जाता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब जो अंदर बचता है वही असली आप होता है। और जो इस कला को जान गया कि खुद के साथ कैसे जिया जाता है, वो फिर जीवन में कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके पास बहानों की जगह स्वीकार है और शिकायतों की जगह समझदारी। सोचिए, क्या आप हमेशा किसी के साथ रहने वाले हैं? क्या हर संघर्ष में कोई आपका हाथ थामेगा? क्या हर निर्णय में कोई आपके लिए सोचेगा? नहीं, क्योंकि अंत में आपको ही उठना होगा, आपको ही चलना होगा, आपको ही तय करना होगा कि रास्ता कहां है और मंजिल कौन सी। और यह निर्णय अकेले रहने से आता है, जब आप बाहर की आवाजें बंद करके अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। इसलिए अकेले रहना एक सजा नहीं है, वह तो एक अभ्यास है जिसमें आत्मा की गहराई को छूने का साहस होता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि हम दूसरों के शोर के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि खामोशी हमें डराने लगती है। पर जैसे जैसे आप इस खामोशी को अपनाओगे, वैसे वैसे यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और फिर चाहे कोई साथ हो या नहीं, आप कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि तब आपको खुद की सच्चाई का साथ होगा, और वो साथ किसी भी भीड़ से बड़ा होता है। जब तुमने हर बार किसी को बिना शिकायत के माफ कर दिया तो लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। लेकिन सच्चाई यह है कि माफ करना सिर्फ उन लोगों की ताकत होती है जिनका दिल अब भी टूटा नहीं है, चाहे आत्मा कितनी भी थकी हो। तुमने जब किसी की खामोशी को भी समझा, उनके न कहे हुए दर्द में भी साथ दिया, तब तुमने खुद को खो दिया। और एक दिन जब वो कहकर चले गए कि तुम मुझे समझ नहीं पाए, तब तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा। तुम्हारा अंदर का सारा उजाला बुझ गया। हर बार लोगों के साथ खड़े रहकर तुमने अपने लिए जो रास्ते छोड़े, अब उन्हीं राहों पर अकेले चलना सीख रहा है, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, जो भीड़ में भी तुम्हारा ना हुआ, वो तुम्हारे अकेलेपन के लायक भी नहीं था। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा चुप करा देते हैं। और फिर वो चुप्पी आदत बन जाती है, एक ऐसी दीवार जो हर सवाल को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। तुम जब हर रिश्ते को दिल से निभाते हो, लोग इसे तुम्हारी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। पर जब तुम थक जाओ और एक बार खुद के लिए रुक जाओ, तो वही लोग कहते हैं, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और तब तुम सीखते हो, खुद को खोकर कोई रिश्ता निभाना रिश्तेदारी नहीं, खुद से बेवफाई है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम हर बार हां कहते हो, कभी मना नहीं करते। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पहली ना बोलते हो, वो तुम्हें बदल गया समझते हैं, जबकि तुम बस खुद को याद दिला रहे होते हो कि तुम्हारे भी भावनाएं हैं। जब तुम किसी के लिए बहुत मायने रखते हो, वो तुम्हें वक्त नहीं, अपना सुकून देते हैं। लेकिन जब किसी के लिए तुम बस एक आदत बन जाओ, तो तुम्हारा होना भी उन्हें बोझ लगने लगता है। तुमने जिनके लिए हर बार सब कुछ छोड़ दिया, वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे, बिना किसी वजह के, बिना किसी पछतावे के। और उस दिन तुम रोगे नहीं, बस सीख लोगे कि जिसने तुम्हें जाना उसने कुछ खोया, तुमने नहीं। हर दिन तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो, अगर तुम सच में रोए तो शायद खुद को समेट नहीं पाओगे। इसलिए अब आंसू अंदर गिरते हैं, जहां कोई उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन दिल हर बार थोड़ा और टूट जाता है। कभी कभी हम इतना टूट चुके होते हैं कि हमें अब कोई तोड़ भी नहीं सकता। हम अब ना चौंकते हैं, ना पूछते हैं, बस चुप रहते हैं। और यही चुप्पी अब हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जिसने कभी भी तुम्हारे दर्द को छोटा समझा, वो तुम्हारे जज्बातों का हकदार नहीं था, क्योंकि किसी का दर्द सिर्फ उसके आंसुओं से नहीं, उसके मौन से भी मापा जा सकता है। तुमने जब जब अपने लिए कुछ अच्छा सोचा, दुनिया ने तुम्हें खुदगर्ज कहा। पर अब तुम समझ चुके हो कि जब तक तुम खुद के नहीं बनोगे, तब तक दुनिया तुम्हें बस इस्तेमाल करती रहेगी। जब कोई तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से डरने लगे, तो जान लो
कि तुमने अब बोलना नहीं, सुनना बंद कर दिया है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी चुप्पी का भी मालिक बन जाए, क्योंकि जब चाहत सम्मान खा जाए तब रिश्ते नहीं, आत्मा मरने लगती है। हर बार अगर तुम अपनी मुस्कान को जिंदा रखने के लिए अपने जख्म छुपाते रहो तो एक दिन तुम्हारी आत्मा थक जाएगी और तब मुस्कुराना बोझ बन जाएगा। तुम्हारे सबसे सुंदर शब्द वही थे जो कभी कहे नहीं गए, क्योंकि जिनके लिए कहने थे वो सुनना ही नहीं चाहते थे, और जिनके लिए कह दिए वो समझना नहीं चाहते थे। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं उन्हें अपना दुख मत बताओ, क्योंकि जो तुमसे जुड़ा ना हो वो तुम्हारे टूटने पर सिर्फ तमाशा देखेगा, दवा नहीं लाएगा। तुमने जब हर बार अपने सपनों को किनारे किया सिर्फ इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, तो अब वक्त है उन सपनों को दोबारा जीने का, क्योंकि जो लोग तुम्हारे ख्वाबों में नहीं थे उन्हें अब तुम्हारी नींद भी नहीं लेनी चाहिए। हर वो जगह जहां तुमने चुपचाप सह लिया वहां तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा प्रेम था। लेकिन जब प्रेम को भी चोट लगने लगे तो चुप रहना कायरता नहीं, आत्मसंरक्षण है। तुम्हारी खामोशी अगर अब भी किसी को नहीं चुभती तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो नहीं समझेंगे कि क्या खो दिया उन्होंने। कभी कभी सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब तुम किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवालों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, जो धीरे धीरे दूरी बन जाती है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और फिर तुम्हें ही दोषी बना दे तो समझो तुमने किसी को दिल से समझा और उन्होंने तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। हर बार जब तुमने खुद को बचाने की जगह किसी और को बचाया तब तुमने रिश्तों को निभाया लेकिन खुद को खो दिया। अब अगर तुमने खुद को चुना है तो यह खुदगर्जी नहीं, खुद से की गई सबसे सच्ची वफा है। कभी कभी सबसे गहरा घाव वो होता है जो दिखाई नहीं देता, वो जो चुप रहकर मुस्कुराकर हर रोज तुम्हारे अंदर और भी गहरा होता जाता है। जो इंसान हर बार सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है, उसे अपना अपनेपन का हक मत दो, क्योंकि जो सिर्फ तब याद करे जब अकेला हो वो साथ नहीं, सिर्फ सहूलियत चाहता है। तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम टूट कर भी खड़े हो, थक कर भी चलते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम आज भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर किसी को बार बार समझाना पड़े कि तुम कैसा महसूस करते हो तो वो इंसान तुम्हारे जज्बात का हकदार ही नहीं, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वो आंखों से पढ़ लेता है, शब्दों का इंतजार नहीं करता। तुमने जब जब खुद की सच्चाई पर सवाल उठाया वो इसीलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि दुनिया ने तुम्हें इतनी बार तोड़ा कि तुमने अपने आप पर शक करना सीख लिया। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दर्द को कभी महसूस नहीं किया, और तुम उन्हें इसलिए रोकर भी रोक नहीं पाते क्योंकि तुमने उन्हें कभी मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से चाहा था। जो लोग बार बार तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द नहीं समझ पाए, उन्हें तुम्हारी चुप्पी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें खुद ही अपनी आवाज बननी पड़ेगी। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश में तुमने वो खो दिया जो सबसे जरूरी था, मन की शांति। अब किसी को कुछ साबित मत करो, बस खुद से मत हारो। जो रिश्ता हर बार तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा बन जाए, वहां कुछ देर रुको और खुद से पूछो, क्या ये प्रेम है या बस आदत? क्योंकि आदतें बुरी भी हो सकती हैं और प्रेम कभी अपमान नहीं करता। तुम्हें हमेशा दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। कभी खुद को इतना प्यार दो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, ना सहारे की, ना ताली की, ना तारीफ की। जब कोई बार बार कहे तुम समझ नहीं पाए, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं ही नहीं समझा या सामने वाला कभी सच बोला ही नहीं? क्योंकि सच्चा रिश्ता समझाने से नहीं, महसूस करने से निभता है। तुम जिस दिन खुद से कह दोगे कि अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, जहां ना उम्मीद होगी न शिकायत, बस तुम होगे और तुम्हारा सुकून। कभी किसी को खो देने का डर इतना मत पालो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को खो दोगे उस दिन कोई साथ हो या ना हो, तुम अधूरे रह जाओगे। जो इंसान बार बार तुम्हारे जज्बातों को तोड़े और फिर कहे मैं मजाक कर रहा था, तो जान लो वो मजाक तुम्हारे दिल के साथ नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के साथ कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो टूटन है
उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो तुम्हारी आंखों से हर दिन टपकती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन समझेगा, सवाल ये है कि क्या तुम खुद को वो समझ दे पा रहे हो जो तुम दूसरों से मांगते रहे। कभी कभी तुम जिस इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हो, वो एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, बस उस वक्त तक जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देते। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश रह सकते हैं, उन्हें जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती निभाए गए रिश्ते एक दिन दोनों को अजनबी बना देते हैं, दिल से भी और यादों से भी। जब तुमने बार बार किसी को अपनी उपस्थिति से सहज महसूस कराया और उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेना शुरू किया, तब समझ आया कि हर किसी के लिए खुद को सस्ता कर देना प्रेम नहीं होता, खुद से की गई बेईमानी होती है। कभी कभी सबसे गहरी थकान वो होती है जो शरीर में नहीं, आत्मा में उतरती है, और तब न कोई शब्द राहत देता है, न कोई साथ, बस अकेलापन ही सबसे ईमानदार दोस्त बन जाता है। हर बार जब तुमने चुप रहकर बात टाली, सिर्फ इसीलिए कि कोई टूट न जाए, उसी चुप्पी ने तुम्हारे अंदर इतनी दरारें बना दी कि अब बोलने से भी कोई आवाज बाहर नहीं निकलती। तुमने जब पहली बार खुद से कहा अब बस, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो आखिरी लकीर थी जिसे पार करके तुमने किसी को नहीं, खुद को चुना था। तुम अगर बार बार उस दरवाजे पर खटखटाते रहो जो तुम्हारे लिए कभी खुला ही नहीं था, तो एक दिन वो खटखटाहट खुद की आवाज लगने लगेगी, और तब तुम समझोगे कि तुम दरवाजे नहीं, खुद को खो चुके थे। कभी कभी हम रिश्तों में सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ सह लिया होता है, लेकिन बहुत कुछ सह लेना और सच्चा रिश्ता होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और एक दिन समझ में आता है कि जुड़ना अलग बात है, टिकना अलग। जब तुमने लोगों को उनके बुरे वक्त में अपनाया और उन्होंने तुम्हें अपने अच्छे वक्त में भुला दिया, तब पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि तुम इंसान नहीं, किसी की सुविधा मात्र थे। जो रिश्ता हर बार तुम्हारे सवालों को ड्रामा कहकर टाल दे, वो रिश्ता नहीं, एक तरफा अभिनय है जिसमें तुम ही दर्शक हो और तुम ही कलाकार। तुमने जिनके लिए रातें जाग कर बिताई, वही लोग एक दिन तुम्हारे संदेशों को अनदेखा करने लगे, और तब तुमने जाना किसी को वक्त देना ही काफी नहीं, उसे समझने की काबिलियत भी जरूरी होती है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वो तुम्हारी आंखों में नहीं दिखता, क्योंकि तुमने अपने जज्बातों को एक चेहरे के पीछे बंद कर रखा है, पर वो चेहरा अब थक चुका है और एक दिन वो टूटेगा, पर किसी को आहट तक नहीं होगी। जब तुमने अपनों को हर बार मौका दिया, उन्होंने इसे तुम्हारी आदत मान लिया, और एक दिन जब तुमने खुद को मौका दिया तो वही लोग कहने लगे तुम बदल गए हो, लेकिन हकीकत यह थी कि तुम अब टूटा नहीं करते, तुम संभलना सीख गए थे। हर बार जो लोग तुम्हारे मौन को ईगो समझें, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उस चुप्पी में कितने टूटे हुए सपने, कितनी अधूरी बातें और कितनी बेमोल दी गई मोहब्बत दबी हुई है। कभी किसी को इतनी जगह मत दो कि वो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारी सोच तक को कंट्रोल करे, क्योंकि जब सोच पर सवाल उठने लगे, तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, आत्मा भी थक जाती है। कभी कभी हम उस इंसान से भी दूर हो जाते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि उस जुड़ाव ने ही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दी होती है, और अब वो पीड़ा रिश्ते से बड़ी हो चुकी होती है। तुमने जब जब खुद को कमतर समझा, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि तुम कम थे, बल्कि इसलिए कि कुछ लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हें यकीन दिला दिया था कि तुम बस ठीक ठाक हो। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी नहीं टिकते क्योंकि एक इंसान हमेशा जुड़ने की कोशिश करता है और दूसरा सिर्फ चलने का दिखावा। जहां सच्चाई को दिखावे से मिलाया जाए, वहां दिल नहीं टिकते, सिर्फ चुप्पी पलती है। जो लोग कहते हैं तुम बहुत सोचते हो, वो नहीं जानते कि यही सोच तुम्हें रातों में जगाए रखती है, और यही सोच तुम्हें हर दिन मुस्कुराने का ढोंग करने पर मजबूर करती है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, बल्कि जरूरत है खुद के इतने करीब आने की कि अगर कोई तुम्हें छोड़े भी तो भी तुम खुद से जुड़े रहो। हर बार अगर तुम खुद को ही जिम्मेदार मानते रहोगे तो लोग तुम्हारे टूटने पर भी कहेंगे, देखा मैंने कहा था। इसलिए अब हर बोझ खुद पर मत लो। कभी कभी दूरी बनाना भी हीलिंग का हिस्सा है।
तुम जब अपनी ही आंखों में थकावट देखो तो समझो अब और किसी के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। अब वक्त है खुद को थामने का, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं थामोगे तो कोई और भी नहीं थामेगा। क्योंकि सबको तुमसे सिर्फ तुम्हारा मजबूत चेहरा चाहिए, तुम्हारा टूटा दिल नहीं। तुमने जब हर किसी की बातें सुनी, सबके दर्द को अपनाया, सबकी समस्याओं में खुद को झोंक दिया, तो सबने तुम्हें बहुत अच्छा इंसान कहा। लेकिन जब तुमने एक बार खुद के लिए कुछ कहा, खुद के लिए कुछ सोचा, वही लोग कहने लगे तुम बदल गए हो। और तब तुम्हें पहली बार यह समझ आया कि दुनिया को तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारा उपयोग चाहिए था। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उस समय टूटता है जब वो पूरी दुनिया के सामने हंसता है और रात के अंधेरे में खुद से कहता है अब मुझसे और नहीं होगा। उस मौन की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन वही आवाज धीरे धीरे आत्मा को घुन की तरह खा जाती है और तब मुस्कुराहट भी एक बोझ लगने लगती है। हर वो रिश्ता जिसमें तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया और फिर भी खुद को अधूरा पाया, वहां प्रेम नहीं, शायद आदत थी, और वो भी एक तरफा। क्योंकि जहां एक इंसान हमेशा लड़ रहा हो और दूसरा सिर्फ देख रहा हो, वहां रिश्ता नहीं, एक थकान पनपती है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। तुमने जब किसी को बिना शर्त चाहा और उसने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, तब तुम टूटे नहीं, बस तुम्हारा भरोसा मर गया। और एक बार जो भरोसा मर जाए वो वापस नहीं आता। फिर चाहे रिश्ता दोबारा जुड़ भी जाए, लेकिन उसमें पहले जैसी आत्मा नहीं रहती, बस एक दिखावा चलता है, वो भी दोनों को थकाने वाला। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यही होता है कि तुम बहुत ज्यादा सच्चे हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो और बहुत जल्दी टूट जाते हो। दुनिया उन लोगों को जल्दी भूलती है जो दिल से जीते हैं, क्योंकि इस दुनिया को असली नहीं, काम के लोग चाहिए। जिस दिन तुम खुद को खोने से डरने लगो, उस दिन समझो कि अब वक्त है खुद से जुड़ने का। क्योंकि लोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा अंत में साथ सिर्फ खुद से होता है। और अगर तुम खुद के नहीं बन पाए तो फिर किसी का बनकर भी कोई सुख नहीं मिलेगा। जब कोई तुम्हारे हर दर्द को मजाक में टाल दे और हर आंसू पर हंसे, तब जान लो कि वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं। क्योंकि जो अपने होते हैं वो तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, और जो नहीं होते वो तुम्हारे चीखने पर भी कहेंगे ड्रामा मत करो। अगर तुम बार बार किसी को मनाकर ही रिश्ता चलाते हो तो वो रिश्ता अब रिश्तों की लिस्ट में नहीं आता। वो सिर्फ एक आदत है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है, वरना तुम किसी ऐसे इंसान को पकड़कर बैठे रहोगे जो तुम्हारे हाथों से कभी का फिसल चुका है। तुम जिस दिन खुद से माफी मांग लोगे, उस दिन तुम सबसे बड़े दुश्मन से जीत जाओगे। क्योंकि लोग चाहे जितनी बार तुम्हें ठुकराएं, गिराएं या भूल जाएं, जब तक तुम खुद से रूठे हो तब तक कोई सुकून नहीं आएगा। और खुद से की गई माफी ही असल आजादी होती है। अगर कोई तुम्हारी खामोशी को पढ़ नहीं सकता तो वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब तुम जोर से बोलो, वो लोग तुम्हारे साथ नहीं, वो बस अपनी सुविधा से जुड़े होते हैं। हर बार जब तुमने किसी को उसके गुस्से, उसकी बेरुखी, उसके तानों के बावजूद माफ किया, तुमने प्रेम नहीं, एक जज्बात को अपनी आत्मा में दफन कर लिया। और जब वही इंसान तुमसे कहे कि तुम कभी समझ नहीं पाए, तब समझ आ जाता है कि समर्पण की भी एक सीमा होती है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ और एक दिन वो तुम्हारे बिना ही सब कुछ जीने लगे, तो वहां टूटन नहीं होती, बल्कि एक गहरा मौन बनता है जो तुम्हारे हर मुस्कान के नीचे दर्द बनकर छिप जाता है।